Good morning, everyone. Good morning, Harji, and welcome. आज हमारे यहाँ मेडिटेशन करवाने के लिए मॉर्निंग में फटाफट आप आए हो। थैंक यू सो मच। और आज हर्षी कौन सा करवा रहे हो मेडिटेशन? मनी पे? अबेंडेंस। अबंडेंस। तो अभी तक हमारा अबंडेंस वीक चल रहा है। आज हमारा लास्ट डे वैसे अबंडेंस वीक का। तो कल से हम रिलेशनशिप के ऊपर मेडिटेशंस जो वीक है हमारा लेके आ रहे हैं। तो थैंक यू हर्षी। आज संडे को मैजिकल बना रहे हो आप हमारे लिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छी अबेंडेंस सबको मिलेगी आज। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का अपेंडेंस वीक का लास्ट डे। लास्ट डे सिर्फ मेडिटेशंस का, लेकिन अपेंडेंस तो हमें रोज चाहिए और रोज हमारे पास में अपेंडेंस आ रही है और वो आती रहेगी हमारे पास में अपेंडेंस, हर चीज के अंदर अपेंडेंस। तो ओवर टू यू। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा हर्षी का। तो ओवर टू यू हर्षी। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। आई होप सभी अच्छे हैं, जाग गए हैं, आंखें खुल गई हैं। सोया कोई भी नहीं है, क्योंकि मेडिटेशन में कई सो भी सकते हैं। बहुत डीप जाएंगे, अबेंडेंस को लेके आएंगे, और वो एहसास हमेशा जिंदगी भर हमारे साथ ही रहेगा। ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम सारे प्रैक्टिस करते ही हैं। हम सब बहुत जल्दी डीप ट्रांस में चले जाते हैं। आप अपनी अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। प्लीज मेक श्योर कि आपके बैक सपोर्ट, आपके नेक के पीछे का सपोर्ट हो। और सारे विचारों को बाहर कर कर सिर्फ अपनी आंखों के बीच थर्ड आई की तरफ कंसंट्रेट करें। अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थर्ड आई पर लगाएं और महसूस करें इस वार्मथ को, इससे आती हुई ऊर्जा को, इससे अंदर की तरफ आती हुई उस रोशनी को, जो धीरे धीरे आपको बहुत शांत, बहुत शांत, बहुत शांत करती जा रही है। देखें इस हाथ से आती हुई ऊर्जा आपके फोरहेड पर कैसे फैलती जा रही है। इस ऊर्जा को फैलने दें। इससे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रही है और आप धीरे धीरे बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं। इस ऊर्जा को अपने ब्रेन सेल्स तक पहुंचने दें। इस लाइट को, इस ऊर्जा को, जो आपके फिंगर के माध्यम से यूनिवर्स से आ रही है, अपने ब्रेन सेल्स तक जाने दें। उन सारे ब्रेन सेल्स में जहाँ कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई ब्लॉकेज अभी भी होगी। इस ऊर्जा को जाते हुए देखें, फैलते हुए देखें, हील करते हुए देखें। इस ऊर्जा को, अब अपना हाथ आप आराम से रख सकते हैं नीचे। बस इस ऊर्जा के एहसास के साथ आप अपनी इस ऊर्जा को पूरी बॉडी में फैलता हुआ देखें। आपके हर उस फेस की कोशिकाओं पर, फेस मसल्स पर इस ऊर्जा को महसूस करें, इसकी गर्माहट को महसूस करें। आपके आईज, फेशियल मसल्स, हर जगह पर इसको महसूस करें। और जैसे जैसे आप सांसें अंदर बाहर कर रहे हैं, आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड एंड काम होते जा रहे हैं। आपके शोल्डर्स लूज, लिम एंड रिलैक्स होते जा रहे हैं। आप धीरे धीरे मन की ऐसी अवस्थाओं पर पहुंच रहे हैं जो आपके ब्रेन सेल्स को शांत कर रही है। एक गहरी निद्रा की तरफ आपको लेके जा रही है। एक ऐसे एहसास की तरफ लेके जा रही है जिसे ट्रांस कहते हैं, जिसमें आप पूरा सचेत हैं, अचेत हैं, आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और आज हम इसी चीज को एहसास करते हैं अपनी बॉडी पर फैलते हुए। देखें इस ऊर्जा को अपनी गर्दन के पास, नीचे धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने शोल्डर्स पर जाते हुए देखें। महसूस करें, कोई थॉट आ रहा है उसे अलाउ करें।
देखें ये ऊर्जा आपके आर्म्स पर कैसे फैलती जा रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके आर्म्स पर फैल रही है, आप बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स होते जा रहे हैं। इस ऊर्जा को अपने फिंगर्स पर जाने दें, पूरे हाथों पर फैलने दें और महसूस करें इसकी गर्माहट को, कि कितना सुखद एहसास, कितनी हीलिंग एनर्जी, कितना आनंद आपको दे रही है। इससे रिलेटेड कोई भी डिस्कम्फर्ट है वो बाहर जाता हुआ देखें। रिलीज, 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 रिलीज। इस ऊर्जा को अपनी चेस्ट एरिया पर आने दें। देखें कैसे धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके चेस्ट रीजन पर फैल रही है। उसके रिलेटेड सारे ऑर्गन्स इस ऊर्जा से कितने ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं पॉजिटिवली, कितने ज्यादा हील होते जा रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है, कितना सुखद एहसास हो रहा है। इस हीलिंग एनर्जी, इस सुखद एहसास को अपने अंदर पूरा फैलने दें। इस ऊर्जा को अपने स्टमक एरिया पर महसूस करें। इससे रिलेटेड सारे ऑर्गन्स पे ये ऊर्जा को फैलता हुआ देखें, महसूस करें, विजुलाइज करें। देखें ये ऊर्जा उससे रिलेटेड जितना भी डिस्कम्फर्ट है कैसे आपके शरीर से बाहर एक काले धुएं के रूप में निकाल रही है। इस काले धुएं को अपने शरीर से बाहर जाता हुआ देखें। ये वो सारी नकारात्मक एनर्जीज हैं, थॉट पैटर्न्स हैं इस जन्म के, पिछले जन्म के, उनको बाहर अपनी बॉडी से जाता हुआ देखें। इस ऊर्जा के प्रभाव से कुछ भी अंदर नहीं रह पाएगा नेगेटिव, नकारात्मक। कोई भी डिस्कम्फर्ट वो धीरे धीरे निकल रहा है आपकी बॉडी से, और आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स होती जा रही है। इस ऊर्जा को अपनी गर्दन के पीछे महसूस करें। देखें आपके बैक, आपके मिडल, आपकी स्पाइनल कोड, आपके लोअर बैक पर इस ऊर्जा को धीरे धीरे, ये ऊर्जा स्पाइनल कोड से होती हुई मिडल बैक, लोअर बैक तक जा रही है। इस एहसास को, इस गर्माहट को महसूस करते रहें। वहां का जो भी डिस्कम्फर्ट है उसे अपने काले धुएं के रूप में महसूस करें। वो आपके बॉडी से बाहर जाता जा रहा है। उसको बाहर जाता देखें, उसको बाहर जाता महसूस करें। ऐसा कोई थॉट आ रहा है उसको आने दें। अलाउ करें अपने आप को बॉडी को हील करने के लिए। ये ऊर्जा जो आपके पास है, जो यूनिवर्स आपको दे रहा है आपके हाथों और उंगलियों के माध्यम से, जो आपके शरीर में फैलती जा रही है, इस ऊर्जा को अपने पेल्विक एरिया पर देखें, महसूस करें। उससे रिलेटेड सारे जॉइंट्स को हील होता हुआ देखें। महसूस करें कि वो जॉइंट्स जकड़ रखे हैं वो बहुत खुलते जा रहे हैं, हील होते जा रहे हैं, रिलैक्स्ड होते जा रहे हैं। अपने हिप एरिया पर इस ऊर्जा को महसूस करें। सारा तनाव, सारी टेंशन, सारा डिस्कम्फर्ट जो भी है उसको काले धुएं के रूप में बाहर जाता हुआ देखें, महसूस करें, निकाल दें। आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होती जा रही है। ये ऊर्जा अपना प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से फैला रही है आपके बॉडी के हर एक अंग में, हर एक कोशिकाओं पर, हर एक सेल्स पर। सेल्स को महसूस करें कितने खुश हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर इस ऊर्जा के प्रभाव और टच भर से ही। सारे चक्रास जो आपके क्राउन से लेकर मूलाधार तक हैं, देखें कितना अच्छा रिलैक्स होते जा रहे हैं, सब अलाइन होते जा रहे हैं। मूलाधार से जो एक एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है उसको महसूस करें, कितनी पॉजिटिव एनर्जी है जो मूलाधार से होती हुई, अलाइन करती हुई आपके शरीर के एक एक अंग पर फैलती हुई, बहुत पॉजिटिव फीलिंग के साथ, हीलिंग के साथ ये ऊर्जा आपके थाई एरिया पर फैलती जा रही है। देखें कैसे सिरक रही है, कैसे फैल रही है।
जैसे मोम पिघलती है ऐसे ये धीरे धीरे आपके थाइस, बैक थाइस पर पिघल रही है, फैल रही है। उससे रिलेटेड कोई भी डिस्कम्फर्ट, उसको रिलीज 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 होने दें। देखें इस ऊर्जा के प्रभाव को आपके नीज पर आते हुए। इस नीज के आसपास जैसे हमारे नीज की संरचना है गोल गोल, देखें ये ऊर्जा कैसे आपके नीज के पास आसपास घूम रही है, उसको प्रभावित कर रही है, उसका सारा डिस्कम्फर्ट बाहर फेंक रही है, निकाल रही है। और उसकी जगह ये ऊर्जा गर्माहट, बहुत अच्छा सुखद एहसास प्रदान कर रही है। हीलिंग एनर्जी, सारा डिस्कम्फर्ट रिप्लेस हो रहा है हीलिंग से। आप बहुत अच्छी ट्रांस की अवस्था में जाते जा रहे हैं, बहुत सुखद एहसास के साथ, बहुत पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ। ये सारी अलाइनमेंट आपके शरीर में आगे जाकर अबंडेंस को महसूस करेगी, हर उस चीज को महसूस करने के लिए स्पेस बनाएगी जो आपको चाहिए। आप ऐसा देखें, सारा डिस्कम्फर्ट जो बाहर जाता जा रहा है, उसका जो स्पेस बच रहा है, हमने इसी में अपनी अबंडेंस को लेके आना है। तो आज कुछ भी काला नहीं रहने दें, अंदर सब बाहर कर दें। देखें इस ऊर्जा को अपने एंकल्स की तरफ, अपने टांगों की तरफ, काफ मसल्स की तरफ फैलता हुआ जाता हुआ, अपने टोस की तरफ, अपने फीट की तरफ, फीट के एक एक फिंगर की तरफ फैलता हुआ, और फीट सोल की तरफ। अब आपकी बॉडी 100% बहुत रिलैक्स्ड हो चुकी है, बहुत हील्ड हो चुकी है, बहुत काम हो चुकी है, बहुत काम हो चुकी है। इस बॉडी में कुछ भी फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल कोई भी स्ट्रेस नहीं रहा है, वो सब बाहर चला गया है। आपकी ये बॉडी बिल्कुल नई बन चुकी है, ऊर्जावान बन चुकी है, एनर्जी से फुल हो चुकी है। एक नई ऊर्जा को रिसीव करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, 100% तैयार हैं। अब हम ऐसी यात्रा पर चलते हैं जिसमें 20 से लेकर 0 तक हमको नीचे की तरफ ट्रेवल करना है। कुछ एक सीढ़ियां हैं 20, वो एक बेसमेंट की तरफ जा रही हैं, लेकिन 0 पे जैसे ही आप पहुंचेंगे, आपको एक बहुत सुंदर सा दरवाजा दिखेगा। हमने वहां तक जाना है। अब हम उस बेसमेंट की सीढ़ियों के ऊपर खड़े हैं, और अब हम चलना शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, मैं काउंट करूंगा, और मेरे एक एक काउंट पे आप 10 गुना अपने डीपर, कामर, रिलैक्स स्टेट पर पहुंचते जाएंगे। 20, ओ डीपर, ओ डीपर, ओ डीपर। 19, डीपर डीपर, कामर, डीप काम। 18, 17, 16, oh deeper, oh deeper, oh relaxed, oh deeper. 15, 14, आप बहुत रिलैक्स, बहुत डीप, 100 गुना डीप लेवल पर पहुंचते जा रहे हैं मन की अवस्था में। एक एक कदम आप धीरे धीरे नीचे रख रहे हैं, आप बहुत काम, बहुत रिलैक्स, बहुत डीप होते जा रहे हैं। 15, 14, 13, 12, 11 एंड 10। अब आप मिडिल रास्ते तक आ चुके हैं, बहुत गहरी अवस्था में, बहुत शांत मन की अवस्था में, बहुत डीप ट्रांस की अवस्था में आ चुके हैं। 9, 8, 7, ओ डीपर, ओ डीपर। 6, 5, ओ डीपर, ओ डीपर। 4, 3, 2, ओ डीपर, ओ डीपर, ओ डीपर एंड 1। देखें आप एक सामने एक दरवाजे को,
जिस पर साफ साफ लिखा है मैनिफेस्टेशन डोर। इस डोर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ें, इसकी नॉब को खोलें, दरवाजा अपनी तरफ धीरे धीरे खोलें और इस दरवाजे के उस पार आ जाएं। देखिए, आप मैनिफेस्टेशन लैंड पे आ चुके हैं, एक ऐसी प्रकृति की यूनिवर्स की लैंड जो आज आपके लिए पोर्टल खोल के आपको आपके पास बुलाया है। आप देखिए, आप बादलों से घिरे हैं, हर जगह सफेद बादल हैं, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपने पहले कभी एहसास, कभी सपने में भी नहीं देखी। आज आपको ये मौका मिला है इस अबंडेंस लैंड में, इस मैनिफेस्टेशन लैंड में आकर आसपास की सारी मंत्र मुग्ध जितनी भी हल्की हवाएं चल रही हैं, आप उसको महसूस कर पा रहे हैं। सामने देखें, एक बहुत बड़ी मशीन सी पड़ी है। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे ये मशीन फोटोकॉपी जैसी है। एक बहुत बड़ी मशीन जो कुछ फोटोकॉपी जैसी लग रही है। आप इसके पास धीरे धीरे बढ़ें। जो भी लाइफ के गोल्स हैं, एक बार अपने दिमाग में अपने विचारों पर लेके आ जाएं। जो भी आज आप चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप, अपनी अबंडेंस, अपनी वेल्थ, अपनी सैलरी, अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन, अपने बच्चे, अपने रिलेशनशिप्स, कुछ भी जो भी आप चाहते हैं अपने आप को, उन विचारों को आने दें। सारे विचारों को आने दें, अपने गोल को सेट कर लें कि आज आपको हर उस एरिया में जो आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, एक बार उन विचारों को फ्रेश कर लें और इस मशीन के पास धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपने दोनों हाथों को इस मशीन पे रख लें और सारे उन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन विचारों को अपने दिमाग से आने दें, अपने ब्रेन से आने दें और देखें आपके एक एक विचार आपके हाथों के द्वारा इस मशीन में जा रहे हैं। एक एक वो कलरफुल, विविड, बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, सारे मैनिफेस्टेशन गोल्स जो आपके दिमाग के विचारों के द्वारा, आपके शरीर से होते हुए, आपके हाथों के द्वारा उस मशीन पर जा रहे हैं, ऐसा देखें, महसूस करें और देखें उसका प्रिंट नीचे से आना शुरू हो गया है। एक एक मैनिफेस्टेशन, एक एक वो विचार जो आपको चाहिए, जिसकी कल्पना आप करते हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, वो सारे विचार आपके हाथों के द्वारा उस मशीन से प्रिंट हो रहे हैं। उसके प्रिंट आउट को धीरे धीरे उस मशीन से बाहर आता हुआ देखें। कितनी कलर, कितनी विविड, कितनी क्लियर, कितनी स्पेसिफिक प्रिंट आते जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रिंट आ रहे हैं। कुछ देर इस प्रिंट को आप होता हुआ देखें, उनको प्रिंट होता हुआ देखें, एक एक विचार को आने दें, समय के साथ समय लें। इन सारे प्रिंट्स में आपकी सारी वो मनचाही मैनिफेस्टेशंस हैं, सारी वो चीजें हैं जो आपको चाहिए, जो आप कभी कल्पना करते हैं। देखें एक एक कलरफुल उस प्रिंट को। वो सारे पैसों के सपने, वो ऑफिस के सपने, वो जॉब के सपने, वो बिजनेस के सपने, चाहे वो बेटर रिलेशनशिप के सपने हो, चाहे अपने बच्चों के सपने हो, चाहे शादी के सपने हो, एक सक्सेसफुल बिजनेस के सपने हो, किसी प्रॉपर्टीज के सपने हो, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज या बिल्डिंग्स के सपने हो, हैप्पीनेस के सपने हो, हेल्थ के सपने हो, वेल्थ के सपने हो, इन सभी मैनिफेस्टेशंस को अपने हाथों द्वारा इस मशीन से होते हुए, प्रिंट होते हुए देखें, महसूस करें। हर वो सपना, हर वो चीज, हर वो मैनिफेस्टेशन आपकी प्रिंट होती जा रही है।
नीचे इतने सारे प्रिंट इकट्ठे हो गए हैं, देखें उस यूनिवर्सल एनर्जी में वो धीरे 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 ऊपर की तरफ उड़ना शुरू हो रहे हैं, फ्लाई कर रहे हैं यूनिवर्स की तरफ। एक के बाद एक के पीछे एक प्रिंट, वो सारी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स के पास जाती जा रही है। ऐसा देखें उस प्रिंट फोटोकॉपी मशीन से वो सारे प्रिंट जो आपके हाथों द्वारा अभी प्रिंट हुए हैं विचारों द्वारा, वो आसमान में यूनिवर्स में जाती जा रही है। और एक अदृश्य शक्ति उन प्रिंट्स को एक गोल्डन लाइट में कन्वर्ट कर रही है, जो ब्लेसिंग्स है आपके लिए। आज ये ब्लेसिंग्स, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन, ये सारे प्रिंट एक गोल्डन लाइट, एक गोल्डन ब्लेसिंग के अंदर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। आप देखें आपके हाथों से जो प्रिंट है वो ऊपर उड़ रहा है, उड़कर वो एक ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट हो रहा है। उस यूनिवर्सल एनर्जी ने उसको गोल्डन लाइट में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। वो गोल्डन लाइट, उस यूनिवर्सल एनर्जी में आप बहुत क्लियर देख सकते हैं, वो आप ही के लिए है, वो एबंडेंस, वो ब्लेसिंग्स। उससे आती हुई एनर्जी अपने भीतर, अपने फोरहेड पर महसूस करें, ये ब्लेसिंग्स, ये हीलिंग, ये एनर्जी। जो सारे प्रिंट आपकी मैनिफेस्टेशन में कन्वर्ट होकर, ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट होकर आपके फोरहेड से आपके शरीर में भीतर जा रही है। हर एक बॉडी पार्ट्स पर वो जाती जा रही है, आपके ब्रेन के हर एक सेल्स पर, हर एक मेमोरी लेन पर, हर एक न्यूरॉन्स पर। ऑक्सीजन के द्वारा, ब्लड के द्वारा ये सारी मैनिफेस्टेशन आपके शरीर के एक एक हिस्से, ऑर्गन पर फैलती जा रही है, पहुंचती जा रही है। आपके सारे लाइफ के सेक्टर्स की वो सारी पिक्चर्स आपके ब्रेन से आती है, आप उसको फुलफिल होता हुआ महसूस करेंगे। ये सारी यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी को अपने ब्रेन सेल्स पर फैलने दें। आपके माइंड से आते हुए थॉट्स देखें, उन हाथों से मैनिफेस्टेशन के प्रिंट जो कन्वर्ट हुए हैं गोल्डन लाइट में, इसको दोबारा महसूस करें। आपको जो भी चाहिए, जैसा भी लाइफस्टाइल चाहिए, जैसे भी रिलेशनशिप चाहिए, जैसी भी वेल्थ चाहिए, जैसा भी एटीट्यूड चाहिए, जितनी भी हैप्पीनेस चाहिए, जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज के ड्रीम हैं, आपके हेल्थ से रिलेटेड ड्रीम्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड, स्टेटस से रिलेटेड है, आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, सारी एबंडेंस, सारी ब्लेसिंग्स आप महसूस करें। आप अपने आप को समय दें, एक एक विचार को, उस प्रिंट को, उस ब्लेसिंग को अपने अंदर इनहेल होते हुए, फैलते हुए, पहुंचते हुए समय दें अपने आप को। देखें कैसे वो यूनिवर्सल एनर्जी आपके फोरहेड से आपके शरीर में, आपके ब्रेन सेल्स पर, आपके बॉडी सेल्स पर पहुंच रही है। एक एक विचार को ध्यान देकर सोचें और देखें कैसे वो पॉजिटिव ब्लेसिंग्स के माध्यम से आपके शरीर में फैल रही है, पहुंच रही है। ये बहुत कलरफुल, बहुत साफ, बहुत स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन जो ब्लेसिंग्स के द्वारा आपके अंदर आ रही हैं, उन विचारों को दोबारा देखें, सोचें, बहुत साफ देखें, बहुत स्पेसिफिक देखें, बहुत कलरफुल देखें। अपने अंदर उन विचारों को आने दें, उस मैनिफेस्टेशंस को जाने दें। बहुत कलरफुल, बहुत विविड, बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक। ये जो पोर्टल खुला है आपके लिए यूनिवर्स में,
जिस दरवाजे से आप गए हैं, जहां आप हैं इस यूनिवर्सल क्लाउड्स में, एनर्जीज में, ये आप ही के लिए खुला है आज। आज ये आपको पूरा बदल कर ही नीचे भेजेंगे। आज यूनिवर्स की बहुत असीम कृपा है आप पे। आप देखें, महसूस करें, इस अबंडेंस को अपने अंदर आज भर लें, आने दें। आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं कि जो गोल्डन लाइट है आपके क्राउन चक्रा पर डाउनलोड हो रही है, वो सारी पिक्चर्स के प्रिंट जो आपने बहुत क्लियर अपने लिए तैयार किए हैं, माइंड से प्रिंट प्रिंट ऊपर, वो प्रिंट सारे डाउनलोड आपके क्राउन चक्रा में हो रहे हैं। उस डाउनलोड की वेलोसिटी, इंटेंसिटी को आप महसूस करें, कितने अच्छे तरीके से डाउनलोड होकर आपके पूरे माइंड, बॉडी के सेल्स तक जा रहे हैं। आप वो सारा फेम जो आप चाहते हैं लाइफ में, जितना भी फेम चाहते हैं, उसको महसूस करें। आप अपने को सोशल मीडिया में महसूस करें, वो सारा फेम जो आपको सोशल मीडिया के द्वारा चाहिए, न्यूज़पेपर्स के द्वारा चाहिए, फेसबुक के द्वारा चाहिए, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जैसा भी आप चाहते हैं, जिस भी सोशल मीडिया के माध्यम में आप अपने आप को फेम नेम देखना चाहते हैं, देखें अपने आप को बहुत क्लियर, बहुत स्पेसिफिक, बहुत कलरफुल देखें। आपका ब्रेन एक मैग्नेट बनता जा रहा है, उसमें सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस आती जा रही है। ऐसा मैग्नेट तो ये सारी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन को हमेशा हमेशा के लिए सजो के रखेगा आपके दिमाग के सेल्स में, आपके थॉट्स में, आपके बॉडी। ये मैग्नेट हर उस पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करेगा जो आपको लाइफ में चाहिए। नेम, फेम, सक्सेस, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, वेल्थ। आपका ब्रेन 100% पॉजिटिव बनता जा रहा है। ये मैग्नेट उसको 100% पॉजिटिव बनाती जा रही है। आप अपनी बॉडी को देखें, अपने बॉडी के पोस्चर्स को देखें, अपने एटीट्यूड को देखें। उस फील के बाद जो आपको मिल चुकी है वो सारी सक्सेस, उसको, उस एटीट्यूड को फील करें, अपनी बॉडी के पोस्चर्स को फील करें, अपने कंधों को ऊपर होता हुआ महसूस करें। आपके शोल्डर्स हाई हो रहे हैं, टाइट हो रहे हैं, चौड़े हो रहे हैं। आपका फेस बहुत ग्लिटर कर रहा है, शाइन कर रहा है, बहुत हैप्पी है। आप ऐसा महसूस करें, जैसे सन चमकता है, सूरज चमकता है, ऐसा ही आपका फेस बहुत चमक रहा है, इस खुशी से चमक रहा है। आप देखें उस ब्लेसिंग्स के आसपास आपको आती हुई, उस ब्लेसिंग्स में और ब्लेसिंग्स ऐड हो रही हैं। वो आपके सारे एंसेस्टर्स, वो सारी एंजल्स, वो सारे स्पिरिचुअल गाइड्स, वो स्पिरिचुअल लीडर्स, जितने भी हायर सोल्स हैं, वो सब आपको इस ब्लेसिंग्स में, आशीर्वाद में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। वो मैग्नेट में उनके आशीर्वाद को लगता हुआ महसूस करें, उनकी वो ब्लेसिंग्स, वो गोल्डन लाइट जो यूनिवर्स आपको दे रहा है, उनके द्वारा, उनके हाथों से आती हुई सारी ब्लेसिंग्स आपके दिमाग के आसपास मैग्नेट में इकट्ठा हो रही है। ऐसा देखें, महसूस करें। आप 100% पॉजिटिव, 100% सक्सेसफुल, अपनी फीलिंग को बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे रखें, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे रखें। जितनी फीलिंग्स आपकी हाई होंगी, उतना ही जोर से ये मैग्नेट काम करेगी, उतना ही पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, उतना ही स्टोर कर पाएंगे और उतना ही जिंदगी भर इसका आनंद ले पाएंगे। अपनी इस फीलिंग को बहुत हाई, 1 से लेके 10 फ्रीक्वेंसी तक हाई रखें, 10 तक रखें। इतनी फ्रीक्वेंसी हाई जैसे एक लीवर ऊपर हो रहा है 10 पे,
टॉप पे चल रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए इसकी कि सब कुछ अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव जो आपको चाहिए। देखें उस ब्रेन की लीवर को, उस मैग्नेट को 10 पे इतनी फ्रीक्वेंसी हाई आपने कर दी है, वो सारी चीजें आपके पास आती जा रही। आप अपने आप को देखें, आप कैसे लग रहे हैं इन सब मैनिफेस्टेशन के बाद। आपने क्या पहना है, कितने महंगे सूट्स हैं, कितने महंगे कपड़े हैं, उन सब बिल्डिंग्स में, वो सारे लग्जरी स्पॉट्स पर, वो सारी कारें, वो सारी बिल्डिंग्स जो आप कभी चाहते थे, आज वो मिल चुकी हैं आपको। एहसास करें, फील करें, फ्रीक्वेंसी को हाईएस्ट पे रखें, 10 पे। उस लीवर को, जो लाल रंग का लीवर है मैग्नेट के ऊपर, उसको 10 पे रखें। उस फ्रीक्वेंसी को बहुत हाई रखें, बहुत हाई रखें। अपने आप को उस लग्जरी एनवायरनमेंट में देखें, एलीट सर्कल पर देखें, उन ऐसे लोगों में देखें, लग्जरी लोगों में देखें, हाई एंड लोगों में देखें। अपने आप को उन शोरूम्स में देखें जिससे पहले आप शायद जाते नहीं थे। वो सारा सामान, वो सारी चीजें अब आपके लिए बहुत आसान है लेनी, खरीदनी, देखनी। वो बिल्डिंग जिसमें लाखों लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, वो बिजनेस जो आप कभी फ्लोरिश करना चाहते थे, आज वो बन चुके हैं। आपके नीचे इतने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आप ओन करते हैं। आपके पास समय की कमी है, इतने सारे आपको बिजनेसेस हैंडल करने हैं। आपका अपना हेलीकॉप्टर है, आप अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से वहां जाते हुए अपने आप को देखें। महंगे महंगे लग्जरी कपड़ों में देखें, महंगी महंगी लग्जरी कारों में देखें। उस एलीट सर्कल में देखें, दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं जिनको आप जानते हैं नहीं जानते हैं, उस सर्कल में देखें। महसूस करें, उस फ्रीक्वेंसी को 10 पे रहने दें, हाईएस्ट पे रहने दें। आप अपने आप को वैसा ही देखें जैसा आप चाहते हैं, जैसा आप बन चुके हैं। ये सारी सक्सेसफुल फीलिंग्स, ये सारी हाई एटीट्यूड फीलिंग, ये सारा एलीट सर्कल, ये सारी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन जो आपको मिल चुकी हैं, इसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता हुआ देखें। उसको डाउनलोड करें उस मैग्नेट से जिसमें आपने अभी सारा भरा है। वो सारी स्टोरेज को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाउनलोड होता हुआ देखें। वो देखें सारी पॉजिटिव थॉट्स, वो सारी पॉजिटिव फीलिंग। वो लीवर जो 10 पे था वो नीचे की तरफ आ रहा है, और उसमें से एक एनर्जी, एक ऊर्जा आपके सबकॉन्शियस माइंड पर इन सब का कभी ना मिटने वाला प्रिंट लेके जा रही है। आपके सबकॉन्शियस माइंड पे ये सारी चीजें छपती जा रही हैं, पहुंचती जा रही हैं। यूनिवर्स की कॉन्टिन्यूस सप्लाई है ब्लेसिंग्स की, एंसेस्टर्स की, मैग्नेट में स्टोर होकर लीवर धीरे धीरे नीचे रिलीज कर रहा है डाउनलोडिंग को। देखें सबकॉन्शियस माइंड में कैसे जाती जा रही है। ये सारी एनर्जीज को रिसीव करते रहें। देखें आपके भीतर इस गोल्डन लाइट को जो सबकॉन्शियस माइंड तक जा रही है। वाओ, ऐसी फीलिंग, ऐसा एहसास, ऐसी लाइफ। आपने जो भी चाहा, जो भी मांगा, जितना भी चाहा, जितना भी मांगा, आज आप उसको मिलता हुआ देख रहे हैं, प्राप्त होता हुआ देख रहे हैं। आपको मिल चुका है। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आपका अंतर्मन, आपके बॉडी ऑर्गन्स, आपका माइंड, आपका ब्रेन बहुत बहुत खुश है, इंटरनली खुश है, बहुत खुश है। आप में इतनी ज्यादा सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावनाएं आ रही हैं, इतनी ज्यादा जनरेट हो रही हैं आपके अंदर सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अचीवमेंट की। आपसे बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग दुनिया भर से आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, बहुत हाई है, बहुत हाई है। आपने 100% सब कुछ अचीव कर लिया है। ये पॉजिटिव फीलिंग
आप अपने पास हमेशा के लिए रखें, हमेशा के लिए रखें। ये सबकॉन्शियस माइंड तक आपके पास हमेशा के लिए पहुंच चुकी है। अब मेरे 1 2 3 गिनने पर आप इसी एनर्जाइज पॉजिटिव एनर्जी को लेकर उस यूनिवर्स से, उस मैनिफेस्टेशन डोर से, उस मैनिफेस्टेशन लैंड से बहुत ऊर्जावान, बहुत एनर्जेटिक आप धीरे धीरे वापस आएंगे। एक पे उसी एनर्जी के साथ जो आपने अभी अभी प्राप्त की है उसको महसूस करें। अपनी बॉडी के अंदर आए हुए भीतर चेंज को महसूस करें 2 पे, और 3 पे धीरे धीरे अपनी आंखों को, कोमल आंखों को खोलकर वापस आ जाएं। 1 2 and 3। थैंक यू सो मच सर। आपने तो इतना सारा छपवा दिया सारा। लगे सबने अपना पूरा कर लिया होगा अच्छे से, प्रिंट प्रिंट देख देख के पूरी फीलिंग्स। विद्यावती जी बहुत खुश लग रही है, मतलब वो करके आई है अपना मस्त वाला ना, खूब सारा अबंडेंस लेके आई है। थैंक यू हरजी, थैंक यू सो आप मच। म्यूट। बहुत बढ़िया, मैजिकल। किस किसने एहसास किया सारा प्रिंट और उस एबंडेंस मैं को? अनम्यूट कर रहा हूँ। पहले तो हम सब पावरफुल वर्ड्स देंगे हर्ष जी को हमारे आज के, और साथ के साथ में उनको बताएंगे कैसा लगा मेडिटेशन। सब लोग अनम्यूट हो। सर मैग्निफिशिंग डिवाइन फीलिंग सर, पूरा बॉडी फील हो गया है सर। थैंक यू सो मच लव यू सर, लव। थैंक यू राहुल, थैंक यू हर जी। बहुत अच्छा लगा आपके मेडिटेशन में, सुपर से डुपर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और पावरफुल वर्ड्स। बाकी सब शायद सोए होंगे, उठे नहीं क्या? माइंड ब्लोइंग। गुड। आ गया माइंड ब्लोइंग। अनुराधा जी, माइक ओपन। ट्मेंडस पावरफुल वर्ड्स। हमें एक एक तो बोलना ही है सबको। हाँ जी। के बाद ना उस एनर्जी से अभी कुछ बोलने का इच्छा नहीं होता, इतना नहीं कुछ हो रहा लिया है कि सच्ची। मतलब लगता है कि उस एनर्जी को अभी थोड़ा और देर एब्जॉर्ब ऑब्जर्व। करते रहे, और देर एब्जॉर्व करते रहे, मतलब मुंह खोलने को अभी इच्छा नहीं हो रही है। उसी एनर्जी में रहने का मन कर रहा है। बहुत बहुत ही इम्प्रेस बढ़िया था, मतलब इट्स इम्प्रेसिव। मतलब मैं अभी इम्प्रेसिव, बहुत एक्सप्रेस शानदार, मतलब अच्छा। बोल नहीं पा रही हूँ अभी। मैंने तो अभी अंबानी जी को लपेटे में ले लिया आज। मार्क जुकरबर्ग, अंबानी, उसकी वाइफ, मैंने तो उनको लपेटे में लिया आज सबसे पहले। और मैंने कहा विनी से ले लो जो ले सकते हो। मैं कहा 10% तो दे जाओ कम से कम, अपना लक 10% इधर दे दो, और साथ में अपना दिमाग बिजनेस के लिए 10%। आज उनसे मैंने दोनों से 10-10% ले लिया, मार्क जुकरबर्ग से और अंबानी जी से खींच लिया ऐसे करके उनसे। मैं कहा ले दे दो आज, 10% चाहिए बस, तो 10% में ही हमारा काम हो जाना है। तो मैंने तो आज उनको छोड़ा नहीं, मैंने कहा आने दो आज। तो आज तो 10% में लेके आया उनसे। उनका लक भी और बिजनेस माइंड भी, दोनों चीजें। बहुत अच्छे, बाकी लोग बहुत अच्छे, अच्छे। बाकी लोग पावरफुल वर्ड्स कहा है जी, क्यों? फिर वही बात है, जल्दी से पावरफुल वर्ड्स चाहिए घूम के वापस आने। ये लाइन से नीचे क्यों चले जाते हो सब लोग? लाइन से ऊपर रहना है। कहाँ पर हो सब लोग? रब हो गई आंखें, हाथ रब हो गए हैं, आंखें हमने ऊपर हाथ रख लिया है, आंखें ऊपर हो गई है हमारी। तो इम्प्रेसिव सेशन था, इम्प्रेसिव। थैंक हेमराज जी यू, थैंक नमस्कार। यू, नमस्कार सर, थैंक यू। बस सर फील आनी चाहिए, वो इमेजिनेशंस, वो विजुअलाइजेशन, जो भी हमने किया, कोई थॉट हो उसको हमेशा रखें, पॉजिटिव रहेगा आपके पास।
वो डाउनलोडिंग सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच चुकी है आपके, क्योंकि आप बहुत अच्छे सारे ट्रांस में थे, और वो आपको निकाल निकाल के देगी, क्योंकि उसका काम ही यही है। सब कॉन्शियस माइंड का काम ही यही है, आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना, बट फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। 10,000 का सेशन दिया है सर अभी। करोड़ों के अरबों रुपए मिलेंगे आपको। देखो, जी, पैसा अपनी जगह है, बट हेल्थ और खुशियां जो है ना, वो भी बहुत लेने इंपॉर्टेंट है। वाले होने चाहिए ना सर, लेने वाले। बस, ऐसे भर के, वो जो राजेश जी जिसको बोलते जो हैं, मतलब चाहिए ट्रक सब भर के मिलेगा, लेकिन लेके आए हो। उस मैं तो पैसे पूरा के साथ जो इन्वेस्ट है मैं तो मैंने पूरा मनी अबंडेंस वीक का पूरा फायदा उठाया है। और जब स्टेप्स की बारी आई थी तो मैंने यूट्यूब एल्गोरिदम है ना, मैंने उसको पकड़ लिया था। मैं कहा तू यहाँ खड़ा हो मेरे साथ, और 20 सीढ़ियाँ उसको साथ में नीचे उतारी मैंने उसको पकड़ के कि भैया तुझे हमारे यहाँ डीप में जाना है, और यूट्यूब के ऊपर अब इसको ना थोड़ा सा उठाना शुरू कर, ताकि लोग हमारे साथ और अच्छा जुड़ना शुरू हो, और ये मनी अबंडेंस सब हमारे साथ लेते रहे। तो आज उसको मैं पकड़ के साथ ले गया था। उसके बाद में कुछ कुछ मैं अपना साथ में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से साथ साथ में भी चल रहा था। और फिर मैंने तो अब, जब आपने कहा सारे एलाइट क्लब, तो फिर मैंने कहा ठीक है, अब एलाइट क्लब तो छोड़ना नहीं है। तो मैंने अंबानी और उसकी वाइफ को दोनों को पकड़ लिया। फिर पहले उनसे खींचा, फिर उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को पकड़ा। मैंने कहा अब इसको पकड़ो। किसको पहले पकड़ा था, उसकी वाइफ को या उसको? नहीं, पहले अंबानी को पकड़ा था। वाइफ से तो मैंने कहा कि दिमाग दे दे, क्यों वो खर्चा जो कर रही है ना। हाँ, तो अंबानी से तो मैंने ले लिया। अब देखो, लेके भी कोई फायदा नहीं, लेना और देना दोनों चीजें होनी चाहिए ना। तो वो खर्चे बड़े अच्छे करती है। तो मैंने सुना मतलब कि जो रोज का वो एक पानी का वो पी रही है, वो 50 लाख का पानी 1 लीटर आता है। चार तो हजार लीटर हाँ, ठीक है, ठीक है, 50 लाख वेरी गुड। का वो दिखाया था गोल्ड। मुझे नहीं मालूम, अब मैंने तो 50 लाख का 1 लीटर वो देखा था, कि जिसके अंदर वो बोतल है वो पूरी गोल्ड की बोतल, और पूरी उसकी बोतल ही गोल्ड की है पूरी, 50 लाख के आसपास की है। और जहां से वो पानी आता है वो मुझे नहीं मालूम। अब जो मेरे माइंड में था, मैंने जो उस दिन पढ़ा, मैंने तो वही कर लिया कि भैया यहाँ से लेना और खर्चा भी तो कर लेना। अब खर्चे के लिए उसकी बीवी का सहारा लिया कि तू, अब खर्चा तभी होगा जब मेरे पास पैसा आएगा, इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगा तो मैं खर्चा करूंगा। और साथ में उनसे मैंने वो लिया कि भैया जो ये इस एज के अंदर भी उनके अंदर ग्लो है, सब कुछ है, तो वो ग्लो वगैरह भी चाहिए ना। फेस के ऊपर ग्लो भी होना चाहिए, वैसी सुंदरता भी होनी चाहिए। तो जब माइंड और सुंदरता दोनों चीज मिलती है तभी तो बेस्ट होता है। तो मैंने माइंड और बिजनेस और अबेंडनेस तो अंबानी से ली, सुंदरता और वो खर्चे का वो मैंने उसकी बीवी से ले लिया। और बाकी मार्क जुकरबर्ग ने जो बैलेंस था वो उसने दिया मेरे को। तो मैंने आज खींच लिया राजेश सबको। जी, एलन मस्क को क्यों छोड़ के आए, ये बताओ। अब वो जिस जिसके नाम मुझे याद है वही। अब एलन मस्क को पकड़ लेंगे, अगली बार क्या हो गया, वो कहाँ जाएगा। मैंने तो अमिताभ बच्चन को भी नहीं छोड़ा, अमिताभ बच्चन को भी ले आया था, जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं। तो एक उनको भी दिन, ले आया था कि एक दिन, उनको एक दिन। मैंने देखा, उनके साथ में उनके खड़े होके और उनसे हाथ मिलाते हुए खुद को देखा। दुबई में छोटा भाईजान बड़ा भाईजान मेरे को बुला रहे हैं, मैंने उनको देखा। क्योंकि वो परफ्यूम के अच्छा उन्होंने लॉन्च किया, तो मैंने कहा मैंने परफ्यूम लॉन्च करना है, तो उनको भी पकड़ लूं मैं साथ में। तो मैंने ये सारी चीजें ना थोड़ा कर लिया आज। थैंक यू अर्जी। बहुत अच्छा, नहीं करेंगे एक दिन आराम से दोबारा ना, इसको लंबा करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। आज भी छोटा नहीं था, बट इसको और अच्छे तरीके से करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया। स्पेसिफिक बढ़िया गोल्स, उसमें उसमें प्री टॉक में आपके जितने भी गोल्स हैं, पहले वो आप गोल्स लिख लेना, सोच लेना, समझ लेना, उन्हीं को लेके, उन्हीं विचारों को लेके फिर हम एक दिन बहुत अच्छा करेंगे। हर्ष जी ने एक मेरे को चक्रा बैलेंस का दिया था शुरू शुरू में ना। तो चक्रा बैलेंस का जब से मैंने इनसे मेडिटेशन लिया ना हर्ष जी से, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। पहले तो कलर्स वगैरह नहीं आते थे, जब से इन्होंने लिया तो मैं जैसे ही अब के अंदर सोचता था तो मेरे कलर्स आने शुरू हो गए। उस दिन के बाद में चक्रा बैलेंस जो इन्होंने मेडिटेशन करवाया वो मेरे अंदर बिल्कुल समा गया एकदम। मेरे रोम रोम के अंदर, जिसको कहते हैं ना रोम रोम के अंदर जाना, वो रोम रोम के अंदर गया इनका मेडिटेशन। और मैंने कहा मैं हर्ष जी का तो मैं चांस ही नहीं छोड़ता ना। मेडिटेशन जो होता है मैं बैठ जाता हूँ कि मेरे को तो बैठना ही बैठना है। और फीलिंग्स उसमें बड़ी, जो इनकी मैजिकल वॉइस है
वो मैजिकल वॉइस के साथ मैं जुड़ जाता हूँ बड़ी जल्दी से, और वो फीलिंग्स मेरे अंदर जो आती है मेरे को, वो द बेस्ट, मतलब कि वो बहुत अच्छा चलता है मेरे लिए वो मेडिटेशन। और इनके मेडिटेशन जो मैंने पहले भी 2-3 बार मैंने मेडिटेशन लिया और बड़े दिल से लिया ना, वो सारे मेरे पे इम्पैक्ट, सबका इम्पैक्ट आया है। तो लाइफ में बहुत अच्छे इम्पैक्ट्स आए हैं जो इनके मेडिटेशन है। एक तो बार रिलेशनशिप बहुत वाला भी लिया थैंक था यू, ना आपने, थैंक यू, राजेश शायद थैंक ही। यू। मैंने रिलेशनशिप का भी लिया था, और मैंने ये चक्रा बैलेंस का भी लिया था, और मैंने पास्ट लाइफ भी लिया था इनसे अपने लिए, पास्ट वो लाइफ आया था। वो दोबारा दोबारा सब करेंगे, एक बार और एक एक करके सब करेंगे। 2 दिन बाद शुरू होंगे सारे मेडिटेशन एक अब अपने हर मैंने सर की तरफ से। पैटर्न ब्रेक करवाने के लिए लिया था, तो वो मैं एक बार दोबारा लूंगा। जो मेरा पैटर्न जो 5 साल वाला है ना, वो मैं दोबारा लेना चाहूंगा इनसे। पैटर्न जो वो अभी करेंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है सॉल्व हुआ है, लेकिन अभी और उसको अच्छे से करना है, पैटर्न को उसको ना रिमूव करना आज है। भी आज भी हम सब सीख ही रहे हैं, हम अपने आप को ये नहीं कह सकते हम एक्सपर्ट हैं, बट हाँ चलो, पहले हम अगर नर्सरी में थे, आप किंडरगार्टन में, तो आज हम आप फर्स्ट फुल्ली सेकंड में आ गए। आप फुल्ली एक्सपर्ट हो, बिल्कुल फुल्ली एक्सपर्ट हो। मेरे को तो मैंने जो 2-3-4 मेडिटेशन लिए उसमें सब में रिजल्ट्स आए हैं, और पैटर्न यूनिवर्स की बॉक्स तो मेरे यूनिवर्स की बड़ी 1 सालों से। यूनिवर्स की बड़ी कृपा है, जितने भी हमने इवन क्लास के बाहर भी लोगों को बाहर पेड सेशंस भी दिए हैं ना, टचवुड, बहुत वहां भी बहुत रिजल्ट। वंडरफुल, बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। मतलब लोगों के अंदर इतने मैजिकल, मैं हमें खुद हैरान हो जाता हूँ कई बार, है स्नेहा, कि मतलब इतने हाँ मैजिकल इतनी बिल्कुल, मतलब जल्दी इतने कैसे आ प्यारे गए वर्ड्स रिजल्ट। भेजते हैं कि यू आर मैजिक, हाँ। मतलब ये अपने आप में इतनी बड़ी बात हो जाती है ना। और थेरेपी इसके बाद पूछ रहे हैं हम फॉलो अप के लिए कि कैसे हो, तो ऑसम। मतलब जो बंदे इतने डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह में कि इतना उनको पेल्पिटेशन टाइप में चीजें हो जा रही हैं, वो हम लिख लिख के भेज रहे हैं कि वो कितना अच्छा फील कर रहे हैं और चीजें कितने अच्छे से उनकी लाइफ में सॉल्व हो गई हैं। तो सच में बहुत मतलब मैसेजेस आते हैं, वो तो हम भेजते नहीं है कि ठीक है। इसीलिए हर सर यहाँ पे ज्यादा दिखते भी नहीं है कि पीछे से हमारे सेशन चलते रहते हैं पेड वाले, तो इसलिए। बट नो डाउट 100% रिजल्ट पूरे तरीके से राजेश हर चीज। राजेश ने सारा ये सोशल मीडिया का संभाला हुआ है, मतलब सुबह से हाँ लेकर रात तक। हम स्नेहा और हम जो है पीछे बैकग्राउंड में, स्नेहा बेचारी दोनों काम करती है, कभी इधर भी मेरे साथ ज्यादा रहती है, बट हमारा यही रहता है कि जितने भी हमारे पेड सेशंस हैं वो बहुत सक्सेसफुल जाए। और टच वुड, यूनिवर्स की बहुत कृपा है कि जिससे भी अभी तक लिए हैं वो बहुत खुश है, बहुत सेटिस्फाइड है। मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल्स देख लिए हैं कि मुझे खुद कई बार विश्वास नहीं होता कि इज इट पॉसिबल। कई बार खुद को शक हो जाता है कि ये बस। वाकई में पॉसिबल हुआ है ऐसा। तो हमारे मतलब ऐसे ऐसे जो डिवोर्स खत्म, कभी हस्बैंड वाइफ ने पिछले 6 सालों से एक दूसरे से बात ना की हो, और आज एक दूसरे के साथ मक्खी की तरह चिपके हुए हैं, मतलब इतना इतना ज्यादा मैजिकल। सच में सच्ची। हाँ, एडिक्शन का हो कुछ भी हो, मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट है। नहीं चलें सर, आप मैग्नेट फील है। आप अभी प्लीज भी अपना। फुल बॉडी चार्ज है, हमारा पूरा बॉडी हाँ जी, हाँ चार्ज जी। है, डाउनलोड होके पूरा सेंसेशन पूरा थेरेपीज अलग थेरेपीज है। थेरेपीज मेडिटेशन या सेशंस के बाद तो थोड़ा टाइम चाहिए होता है उसको एब्जॉर्व करने के लिए हमारी अब्सॉर्ब। बॉडी को। तो जरूर करेंगे आराम से। स्नेहा, हम और राजेश सोच रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम ऐसा शुरू करें जिसमें लोग आएं और उनको हीलिंग करें, सीखें, सिखाएं, जितना हमसे कंट्रीब्यूशन हो पाए वो हम कर पाए इस समाज के लिए, अपनों के लिए, लोगों के लिए। जैसा भी होगा हम बना रहे हैं उसके बारे में, और डिवाइन सबको फायदा सर्विस होना सर, डिवाइन चाहिए। सर्विस चाहिए इस टाइम पे। मैं सच में। एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगी, कल से सब लोग ना अपने पास एक गिलास पानी का जरूर रख के बैठे, क्योंकि ये जो हम मेडिटेशन यहाँ पे कर रहे होते हैं उस पर उस टाइम पे जो बॉडी की एनर्जी होती है और जो वाइब्रेशन होती है ना, वो पानी अब्जॉर्ब करता है। फिर आप उस पानी को भी पियोगे ना तो वो और अच्छा आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, क्योंकि वैसे तो पूरे दिन में इतना टाइम मिलता नहीं। अरे वाह, ग्रेट ग्रेट। मैं तो अपने मुझे साथ में याद आया नॉर्मल था। पानी लेके बैठता हूँ, मैं अपने साथ में लेके। हाँ मतलब मैं बाई चांस वाला, कुछ लोग अगर ऐसे हैं जो नहीं रख रहे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है कि वो आपकी एनर्जी ना एक बहुत अच्छी जगह पे जाएगी जो वापस आपके अंदर ही आ जाएगी। तो इसलिए मैं इससे रिलेटेड, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बट 5 मिनट और 2 मिनट, मैं आपको इससे रिलेटेड एक रियल फैक्ट बताता हूँ। जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी एलीट क्लास के लोग होते हैं, वो अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने कटलरीज पे, अपने पानी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि जब हम बैठते हैं खाने के लिए और साथ में पानी होता है, तो हमारे जितने भी विचार होते हैं वो उसमें चले जाते हैं और वो दोबारा हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं। तो इसलिए बड़े लोगों को शुरू से यही चीज सिखाई जाती है मैनिफेस्ट करने के लिए, कि आपने डाइनिंग टेबल पे खाते वक्त
पानी की प्रेजेंस में कुछ भी किसी की निंदा नहीं करनी, नहीं कर कोई भी बिजनेस में राइवलरी को डिस्कस नहीं करना। आपने सिर्फ पॉजिटिव चीजें सोचनी है, ताकि जो आप खाना खा रहे हो, जो पानी आपकी बातें सुन रहा है, वो पॉजिटिव ही मैनिफेस्टेशन करे। आपने बिजनेस मीटिंग रूम में जाके जो बातें करनी है करो, लेकिन डाइनिंग टेबल खाने की प्रेजेंस में या पानी के सामने आपने ऐसा कुछ नहीं बोलना, चाहे वो जितना ही बुरा क्यों ना हो, जितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो। तभी वो लोग इतने पीछे अपने मेड सर्वेंट्स रखते हैं, ताकि एक एक चीज की ऑन टाइम उनको जो है वहां पे डिलीवरी मिलती रहे, ताकि गलती से भी वो चीज ना करें। तो ये चीजें आप भी करें अपने लाइफ में, देखें बहुत पॉजिटिव आएगा। जब भी आप फैमिली के साथ या बैठें तो विचारों को शुद्ध रखो, क्लीन रखो, क्लियर रखो। गुस्सा आ रहा है छोड़ दो, उस वक्त मत बोलो। खाना खा लो, अच्छी तरह पानी पी लो। वही चीजें आपकी सारा दिन 70% आपका बॉडी उसी से बना हुआ है, और वही आपके एक एक सेल्स में जाकर वही चीजें देगा आपको। तो जैसा सोचेंगे, जैसा सुनेंगे, जैसा बोलेंगे, वही चीजें हमारे पास तभी हमें ना हो क्यों नहीं रहा सरासर इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर करने में कहीं कमी रह जाती है। हमें अनजाने में हमें समझ ही नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, हम सबको इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। अब मैं भी बहुत जल्दी फ्री हो रहा हूँ अपने काम से, तो आप लोगों के साथ जुड़ा रहूंगा, ऐसी बात नहीं है। करते रहेंगे बातें, करते रहेंगे मेडिटेशन। अभी मुझे फिलहाल तैयार होकर निकलना है। आप लोग अपना मैच, अपना थैंक यू बुक सो मच तैयार हर्ष सर, रखें। थैंक यू Thank you कि so आपने much. टाइम Thank निकाला। you. थैंक यू ऑल ऑफ यू, लव यू, टेक केयर, बाय Love you, sir. Thank you. बाय पानी से बाय। मुझे याद आया कि हम लोग जो मैजिक बुक है, मैजिक बुक के अंदर ही मैजिक बुक हमें समझाती है कि हमें पानी के साथ में क्या रोल करना चाहिए, पानी के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप पानी को वैसे एक नॉर्मल में उसको लो और पियो, और उसके बाद में उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। अगर आप ऑब्जर्व ही करते हो अपने मुंह के अंदर रख के इसको 5 से 10 सेकंड के लिए, तो आप देखोगे कि पानी का टेस्ट चेंज हो गया। और अगर आप पानी के पास में रख के पानी को उसके अंदर में पॉजिटिव अफर्मेशंस या पानी को प्यार देते हो, जैसे हम लोग पावर बुक के अंदर सीख रहे हैं कि प्यार, प्यार सारी चीजों को बदल देता है। प्यार हमें, जो प्रेम है ना, वो हमें लेके जाता है मनचाही की तरफ। तो जब हम पानी को अपने पास में रख के उसको प्यार देते हैं, जब उसे प्यार की बातें करते हैं, अब आप सिर्फ एक काम करो। आज के दिन आप ये एक्सपेरिमेंट करना, पानी को अपने पास में रख के उसको उसके अंदर आप 1 मिनट के लिए सिर्फ उसके अंदर में उसको पानी को बोलते लो, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। उसको बोलना शुरू करो आप पानी को। आप पानी के अंदर देखना कि जब उस पानी को आप पियोगे, तो पहले पी के देख लेना, और उसके 1 मिनट के बाद आप उस पानी को पी के देखना। आपको उसके अंदर में 101% इतने ब्यूटीफुल चेंजेस नजर आएंगे, कहने की हद नहीं, बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस। और मैंने पहले भी कई बार बताया है कि अगर आप कोई अच्छी सी चैंटिंग वाला लाके पानी के पास में चैंटिंग लगा देते हो, जहाँ आपकी स्टोरेज है, उसमें चाहे मंत्रों की चैंटिंग हो या कोई ऐसी चैंटिंग जो आपको चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, तो आप करना शुरू कर दो। तो पानी उसके अंदर चैंटिंग को जब ऑब्जर्व कर लेता है, तो आपके घर के अंदर सुख शांति तो अपने आप आनी शुरू हो जाती है। जिसके घर में भी कोई ऐसा इशू चल रहा हो, पानी के पास में कोई अच्छी सी जो डेली की चैंटिंग है, चैंटिंग बेल आती है, वो पर डे के हिसाब से होती है। मंडे की अलग चैंटिंग होती है, उसमें ट्यूसडे की अलग होती है। 7 चैंटिंग्स होती है, ऐसे आती है बेल्स, जो कंटिन्यू एक ही चैंटिंग, उसमें सिर्फ आप बटन प्रेस करते रहो। आपको कौन सी चैंटिंग चाहिए वो चैंटिंग आप यूज कर सकते हो। जैसे आप चाहिए, आपको श्रीम श्रीम, मान लो पैसा चाहिए, तो श्रीम वाली आप उसके अंदर लगा के चैंटिंग रख दो। तो वो चैंटिंग आप करोगे, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, ये आप करके देखो एक बार। नहीं तो सिर्फ खुद अपने पास में जब पानी पीने लगो, तो उसको प्यार देना शुरू कर दो, पानी को प्यार दो। कोई अफर्मेशंस बोलनी हो आपको, अफर्मेशंस बोलो, और उसके बाद में उस पानी को पी जाओ। आप सिप सिप करते हुए पियो। बॉटल ले लो, बॉटल के अंदर अफर्मेशंस डाल दो एक बारी में, उसके ऊपर स्लिप लगाओ उस अफर्मेशन की, और उसके बाद में उस अफर्मेशन को पूरा दिन आप जब भी पानी पीने लगोगे, आपके सामने चिट आ जाएगी, आप उसको बोलो अफर्मेशंस को, और पानी को पी लो। आप देखना आपकी लाइफ के अंदर जो आपको चाहिए बड़ी जल्दी आएगा, आपके पास में नजदीक आपके जल्दी आ जाएगा। ये साइंटिफिक है। आप इसको अगर
कर देखना चाहो ये भी कर सकते हो। और एक काम और मैं आपको बताता हूँ, आप एक गिलास पानी, 2 गिलास पानी ले लो, एक पानी के अंदर आप ये अच्छे अच्छे वर्ड्स, पावरफुल वर्ड्स, या उसको प्यार देना शुरू करो उस पानी के, और उसके अंदर चावल भिगो के रख देना, और एक पानी लेके आप उसमें देना गालियां, बैड वर्ड्स यूज करना, और उसके अंदर थोड़े से चावल डाल देना। 2 दिन के बाद देखना दोनों में से कौन से चावल जो है, या एक दिन बाद ही आपको पता चल जाएगा किसके अंदर चावल सड़ गए हैं और किसके अंदर चावल वैसे ही बहुत अच्छे से रहे हैं। आपको ये साइंटिफिक प्रूफ मिल जाएगा कि वाकई ऐसा कुछ होता है। तो अगर साइंटिफिक चाहिए तो मेरी बात ना मानो, ये अपने घर के अंदर करके देख लो। एक पानी के मेरे अंदर पे बैड वर्ड्स दो और उसके अंदर थोड़े से चावल डाल दो, एक में बड़े अच्छे वर्ड्स दो और उसमें चावल डाल के, अब इन दोनों को अलग अलग रख दो ध्यान से, अलग अलग रूम के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छे वर्ड्स जो पानी को दे रहे हो आप और जो बैड वर्ड्स दे रहे हो तो उसमें क्या इम्पैक्ट आता है। तो मेरी मत मानना, अपना ये एक बार करके देख लेना आप लोग। चलिए जी, तो आज का हम अपना जो पावर बुक का सफर स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली हो ही चुका। प्रेम के ऊपर आज हमने पानी को ले लिया, तो वो हमारा तो ऑलरेडी स्टार्ट ही है, तो उसमें भी यही समझाया जा रहा है। अब आज का आकर्षण का नियम क्या कह रहा है? आज का आकर्षण का नियम कह रहा है से केवल हाँ। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। कौन तो सा पेज नंबर है? पेज नंबर मैं एक सेकंड बताता हूँ, 97 नंबर पेज है। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। तो हाँ से समझते हो, यानी कि आपने जो भी कहा ना, तो उसके लिए तो हाँ ही है। अब आप, मैंने, हाँ और तथास्तु एक ही बात है। जब यूनिवर्स कहता है तथास्तु, मेरे हमारे हिसाब से, हम हिंदू, जो हिंदू लोग हैं वो समझते हैं इस चीज को, तथास्तु जो संस्कृत का वर्ड है उसका मतलब है हाँ। तथास्तु हाँ एक ही बात है। तो हाँ और तथास्तु, यानी कि तथास्तु जो आप कह रहे हो वही ओके है, या जो हुक्म है मेरे आका वो एक ही बात है। ठीक है, तो आज हम इसको और अच्छे से, पावर बुक हमें कौन से तरीके से आज ये समझाती है वो हम समझते हैं आकर्षण के नियम को। तो स्नेह आगे नजर आकर्षण का जो ऊपर में, आगे आगे। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। तो हाँ जी, पढ़ते हैं इसको आप पूरा। आकर्षण के नियम के लिए केवल हाँ है। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते हो उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में मन में कोई भावना ना रखें। एक चीज का खास ध्यान रखें, अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहने यानी उन्हें बदलने की कोशिश करने और उनकी बुराई करने से बचें, क्योंकि ना कहने से भी वे आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। जब आप अप्रिय या अनचाही चीजों को ना कहते हैं तो इसका मतलब है आप उनके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं और बुरी भावनाएं दे रहे हैं, जिनसे आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी। वास्तव में किसी चीज को ना कहना आपके लिए संभव ही नहीं है, क्योंकि आकर्षण का नियम ना को भी हाँ ही मानता है। जब आप कहते हैं नहीं मैं उसे नहीं चाहता, तो आकर्षण का नियम हाँ सुन रहा है। जब आप कहते हैं ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, वे हमेशा देर से आते हैं, यहाँ काफी शोर शराबा है, वह ड्राइवर पागल है, मुझे बहुत देर तक होल्ड पर रखा गया, तो आकर्षण का नियम इन सब चीजों के बारे में हाँ ही सुन रहा है और आप अपने जीवन में इन चीजों को ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों से आप प्रेम नहीं करते उनसे दूर मुड़ जाएं और उनके बारे में कोई भावना ना रखें। वे जैसी हैं अच्छी हैं, लेकिन आपके जीवन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। जापान के तोशुगो धर्मस्थल में लिखी सूक्ति, 17वीं सदी। तो ये आप समझ रहे हो इस चीज को, अगर आप कोई भी नकारात्मक वर्ड बोल रहे हो या कुछ भी आप कह रहे हो कि यार शोर शराबा नहीं होना चाहिए, तो वो शोर शराबा समझ आए, इसका मतलब वो हाँ समझ रहा है। आपको जो भी नेगेटिव वर्ड्स है उनसे आपको सिर्फ उनको दूर रखना है अपने से, उसकी तरफ नहीं जाना आपको, घूम जाना है दूसरी तरफ, अपना यूटर्न लेने है दूसरी तरफ, बस। लेकिन उन चीजों को नहीं बोलना। अगर आप किसी बीमारी का चाहते हो कि आपकी बीमारी ठीक हो जाए, तो बीमारी का नाम नहीं लोगे आप, तो आप बोलोगे डिस्कम्फर्ट।
अगर आप उस बीमारी का नाम लोगे, मेरी ये बीमारी ठीक हो जाए, ठीक हो जाए, तो वो ठीक नहीं होगी। इस तरीके से आपको डिस्कम्फर्ट, उसको डिस्कम्फर्ट कहना है। जिस चीज की पिक्चर आपके उसमें माइंड में बन जाती है, तो वो आपके लिए बड़ी जल्दी से आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। तो आप ये सोचो कि मुझे उससे थोड़ा सा दूर रहना है। आकर्षण का नियम हमें समझा रहा है कि यूनिवर्स के लिए एक वर्ड है हाँ। अगर वो हाँ सुनता है तो सिर्फ हाँ ही सुनता है। तो आपको उस चीजों से थोड़ा सा अपने आप को टर्न लेना है, उनकी तरफ जाना नहीं है। अगर ये अभी आप जो पढ़ रहे हो सामने, वह ड्राइवर पागल है, ठीक है, ये आप पढ़ रहे हो ट्रैफिक भयंकर है, सर्विस सचमुच खराब है, तो आकर्षण का नियम कह रहे हैं हाँ ठीक है भैया, तुम कह रहे हो ट्रैफिक भयंकर है, हाँ भयंकर है, तो और ट्रैफिक आता जाएगा, और ट्रैफिक आता जाएगा। आप उसके लिए आप ये कहो कि वाह, रास्ता तो बड़ा आसान है, मुझे तो बहुत बढ़िया से रास्ता मिल रहा है। तो अब आप देखिए, आपके लिए कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। लोगों के लिए भयंकर ट्रैफिक होगा, लेकिन आपके लिए रास्ता स्मूथ होता जाएगा। आप अपनी जगह पर जल्दी पहुंचोगे कंपैरिजन टू अदर्स। तो ये मैं बहुत बार करके देख चुका हूँ ट्रैफिक के अंदर। जब मुझे लगता है कि मैं इस ट्रैफिक के अंदर मुझे लगता है कि मैं 1.5-2 घंटे तक नहीं पहुंचूंगा, इतना जबरदस्त ट्रैफिक है, तो मैं यही चीजें यूज करना शुरू कर देता हूँ। और मैं कहता हूँ अरे यार, आज तो बड़ा स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है, आज तो इतना बढ़िया चल रहा है कि बस मैं तो बड़ी जल्दी पहुंचने वाला हूँ। और जैसे ही मैं ये शुरुआत करता हूँ ये बोलने की, मेरे को कोई ना कोई वे ऐसा मिल जाता है, मुझे यूनिवर्स गाइड करता है कि तुम इस तरफ से चले जाओ, और मैं उसी तरफ घूम जाता हूँ। और उसके बाद में पता चलता है कि मक्खन में जैसे वो चलती है ना छुरी, उस तरीके से मैं उस रास्ते से निकल गया। और कब मैं जहाँ पे 1.5 घंटे में पहुंचने वाला था, मुझे पता चल रहा है कि मैं आधे घंटे में मेरे को रास्ता पार हो गया। मैंने 1-2 बार पहले भी बताया कि टाइम ट्रेवल हो जाता है या क्या हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आती है कि मैं कैसे टाइम रुक जाता हूँ और मैं कैसे किसी जगह पर बड़ी जल्दी पहुंच जाता हूँ। कई बार मुझे ये सोचता हूँ, और उसके बाद में फिर मैं मुझे मालूम है, मैजिक प्रैक्टिशनर हूँ, तो मुझे मालूम है कि सब कुछ अदृश्य जगत में हो रहा है। तो आप सोच नहीं पाओगे हमारे जो कहते हैं ना टाइम ट्रेवल होना और ये सारी चीजें, तो यूनिवर्स हमारे लिए वो भी करवाता है टाइम ट्रेवल। घड़ी की सुइयां अपने आप इतनी स्लो हो जाती हैं और आप इतनी जल्दी से वहां पे पहुंचते हो। तो ये सारी चीजें ना हम जो कर रहे हैं, या आकर्षण का नियम जो हम यूज कर रहे हैं, जब हम ये मैजिक बुक और पावरफुल प्रैक्टिशनर बने हैं, तो हमारे लिए कई चीजें आसान हुई हैं। वो आसान इसलिए हुई है क्योंकि हमने इसको धीरे धीरे समझना स्टार्ट किया है, और हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। और जब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं तो दृश्य जगत में सारी चीजें होती है। तो हमारे लिए समय भी अपना काम जो है ना, कई बार होता है कि समय बड़ी स्पीड से, और मेरे को मैंने ये चीजें बहुत नोट की है, ये मैं अपनी लाइफ के अंदर मैं ये देख रहा हूँ चेंजेस मेरी लाइफ के अंदर। ये 3 महीने के अंदर मुझे लगता है कि मैंने वाकई टाइम ट्रेवल किया या क्या किया। अब जैसे उस दिन सलोनी ने उस दिन एक करवाया था मेडिटेशन। मेडिटेशन के अंदर मुझे रियलिटी में लगा कि मैं इस फ्यूचर से मैं पास्ट में गया, और मैंने ये वर्ड्स जाके, मेरे जो इनर चाइल्ड था, मैंने उसको बचपन में ये जाके वर्ड बोले। क्योंकि आप ये समझिए, आज से 25-30 साल पहले, या ज्यादा ही हो गया, तो इतने सालों पहले मेरे उस इनर चाइल्ड को, मेरे उस बच्चे को, जो मैं जब बच्चा था, तो मुझे ये एक वर्ड मेरे पास जो मैं सबको, ज्यादातर सबको पता है, लेकिन अभी यूट्यूब पे नहीं बोलूंगा, लेकिन वो वर्ड मेरे को उस समय कैसे मेरे माइंड के अंदर मुझे समझ नहीं आई। उस समय तो ऐसा कुछ, उस समय तो 100 रुपए की कीमत बड़ी ज्यादा होती थी। मैं नहीं बाबा आदम के जमाने का नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उस समय कीमत होती थी। आज की डेट में नहीं है, ये 30-35-40 सालों के बाद में। लेकिन उस समय हमें कुछ रुपए भी मिलते थे तो हमारे लिए लगता था वाह मजा आ गया। आज हमें 10 रुपए खर्ची के लिए मिले हैं, 10 रुपए एक्सपेंस के लिए मिले हैं, 10 रुपीज। तो 10 रुपीज भी हमारे लिए 1,000 के बराबर होते थे। जो आज 1,000 मिलता तो इतनी खुशी नहीं होती, जब उस समय हमें 10 रुपीज मिलते थे तो हमें लगता था वाह। और उस समय मुझे वो वर्ड कैसे मुझे मेरे पास में पहुंचा। अब मुझे ये लग रहा है कि मैं वाकई टाइम ट्रेवल हुआ, जैसे मैं
फ्यूचर से मैं अपने पास्ट में गया और उसको एक वर्ड देके आया और वो वर्ड मेरे माइंड में तब से चला हुआ आ रहा है। तो क्या मतलब कि वाकई ऐसा होता है जैसे बताया जाता है कि एक साथ चल रहा है ये सारी चीजें, हम अपने उसमें भी हैं और यहाँ पे भी हैं। आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने उस दिन मेडिटेशन में महसूस किया, मेरा एस्ट्रल ट्रैवल, कि वो वर्ड मुझे उस समय कैसे मिला, लग रहा था जैसे कि वाकई उस समय भी मेरे को किसी ने ऐसे मेरे दिमाग में सपने में आके बताया होगा कुछ ऐसा, जो आज तक मुझे याद है। और और यहीं से मैं गया था वहां पर या वहां से आया था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मुझे उस दिन भी लगा कि मैंने टाइम ट्रेवल किया, चाहे मेडिटेशन के थ्रू किया, एस्ट्रल ट्रेवल किया, वो मुझे नहीं मालूम वो क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैंने उस दिन जो एक्सपीरियंस किया मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऐसे ये टाइम ट्रेवल मेरे साथ में कई बार हो चुका है। अब सोचता हूँ तो हाँ लगता है कि ऐसा कि जहाँ पे मेरे को नॉर्मल में मैं रोज जाता हूँ और मेरे को उसमें इतना टाइम लगता है, तो उस दिन मुझे लग रहा था यहाँ से ज्यादा, और मैं वहां से वहां 7 से 8 मिनट में, जहाँ मैं 15 मिनट लेता हूँ वहां मैं 8 मिनट के अंदर, रेगुलर जाता हूँ 15 मिनट लगते हैं और वहां मैं 8 से 10 मिनट के अंदर कैसे पहुंचाऊँ। वो 5 मिनट का गैप कैसे दूर हुआ, कोई स्पीड तेज नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ में। और मैं उधर से भी जाता हूँ इधर से भी जाता हूँ अपनी शॉप के लिए, दोनों रास्तों से जाता हूँ। लेकिन जब मैंने उस दिन यूनिवर्स से ये हेल्प मांगी और मैंने यूनिवर्स को कहा, तो मेरे को उन्होंने वहां से 8 के 8 मिनट के अंदर ही मेरे को वहां कैसे पहुंचाया, जो मेरे को रोज रेगुलर में 15 मिनट लगते ही लगते हैं, चाहे खाली रोड हो चाहे जैसा भी हो, 15 मिनट तो मिनिमम लगते हैं। अब मुझे नहीं मालूम वो टाइम ट्रेवल था क्या था। और मेरी घड़ी तो आज भी वैसी चल रही है जो मेरे मोबाइल के अंदर है। तो मैं वैसे वॉच डालता तो शायद मैं सोचता कि शायद इसमें कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन मोबाइल के अंदर जो टाइम आ रहा है, यूनिवर्सल टाइम, तो वहां कैसे वो चेंजेस हुए मुझे नहीं मालूम। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। तो आप ये करके देखिए, ये चीजें, जब आप ये चीजें करोगे तो आपको पता चलेगा। अभी मैं अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे सिर्फ बोल सकता हूँ, लेकिन आपको दर्शा नहीं सकता कि हाँ वाकई मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर कई चीजें ऐसी नोटिस कर रहा हूँ जो मैं मैजिक बुक में समझ रहा हूँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो उनके रिजल्ट्स मेरे लिए तो भर भर के रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों की लाइफ में भी वो रिजल्ट्स आए और आप लोग भी वो करके देखो, बहुत मजा आने वाला है लाइफ के अंदर। तो हाँ जी, आगे चलते हैं। इसके बजाय जब भी किसी प्रिय चीज को देखें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज का स्वाद लें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज की खुशबू सूंघें तो हाँ कहें, जब भी किसी प्रिय चीज को छुएं तो हाँ कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वह चीज आपके पास है या नहीं, उसे हाँ कहें, क्योंकि इस तरह आप प्रेम देकर उसका चुनाव कर रहे हैं, उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कोई सीमा नहीं है, अगर आप किसी चीज को चाहते हैं तो हर चीज संभव है, बशर्ते आप उसे सचमुच चाहें। सृष्टि में कहीं कोई अभाव नहीं है, जहां भी लोगों को किसी चीज का अभाव दिखता है वहां सिर्फ प्रेम का अभाव होता है। स्वास्थ्य, धन, संसाधनों या खुशी का अभाव नहीं होता। आपूर्ति मांग के बराबर होती है, प्रेम देंगे तो आपको हर चीज मिल जाएगी। एक आपका सेकंड। जीवन कल की बात है, कल रात की बात है, जो ये यहाँ पे आ रहा है ना अभी, कि किसी भी प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहे, किसी प्रिय चीज का स्वाद ले तो हाँ कहे, प्रिय चीज को सुने तो हाँ कहे। और कल मेरे साथ ऐसा हुआ कि कल लाफ्टर शेफ मैं देख रहा था, रात को मैं घर आया तो लाफ्टर शेफ चल रहा था। लाफ्टर शेफ देख रहा था तो उसके अंदर ना वो उन्होंने एक वो दिया, भारती ने किसी को गिफ्ट दिया, कोई वो कलाकार था उसको एक गिफ्ट दिया जिसमें पोर होम के नाम से उसने वो एयर फ्रेशनर दिया। तो एयर फ्रेशनर जैसे उसने किया, तो मैंने वैसे ही मजाक मजाक में कहा, अरे मत कर, मेरे घर के अंदर पूरे खुशबू हो गई है। और जैसे ही मैंने ये चीज बोली, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे लगा मेरे चारों इतनी खुशबू कैसे हो गई है पूरी, मेरे को मतलब कि मेरे रूम के अंदर मेरे आसपास से वही, जैसे मुझे लग रहा था ये अब तक तो ऐसा कुछ नहीं था, वो खुशबू कहाँ से आ गई। और मैं वो 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड नहीं, मेरे को कम से कम वो खुशबू 10 से 15 मिनट तक महसूस होती रही। टीवी के अंदर किया गया वो, और मैंने अपने सिर्फ अपने मुंह से बोला, अरे मत कर, हमारे पूरे कमरे के अंदर भी ऐसा हो गया, खुशबू आ गई है। बस मेरे बोलने की देर थी,
वो मेरे पूरे रूम के अंदर खुशबू 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए कैसे आई मुझे नहीं मालूम। मैंने अपनी मदर से पूछा, मैं कहा आपको आ रही है? मेरी मदर कह रही नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन मैंने अपने आप को पूरा ऐसे कर करके देखा कि वाकई खुशबू आ रही है ना, तो मेरे को पूरे कमरे के अंदर 10 मिनट तक कम से कम वो खुशबू महसूस हुई। तो देखो कहाँ वो टीवी के अंदर कहाँ कब वो हुआ और मेरे को कैसे वो खुशबू आई। ये अब टाइम ट्रेवल हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कि मेरा मेंटली ऐसा कुछ, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मेंटली ऐसा कुछ हो, क्योंकि खुशबू आ रही थी और 101% खुशबू आ रही थी मुझे। वहां पे इतनी अच्छी महक आई, कहने की हद ही नहीं। यहाँ पर नमिता मैम है, नमिता मैम को वो समझ पा रही होंगी, उन्होंने भी ऐसी एक दो बार किया, उनको हुआ ऐसा। तो नमिता मैम को भी मालूम है। तो कल पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है एक बार, लेकिन वो मेडिटेशन के टाइम पे हुआ था। लेकिन कल यूनिवर्स ने कैसे वो मेरे लिए उस समय इतना प्यारा वो खुशबू का माहौल मुझे दे दिया। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। मेरे को तो पूरा कल एहसास हुआ था। तो जब प्रिय चीज की खुशबू सूंघे तो हाँ कहे। जब आप हाँ में आना शुरू कर देते हैं, जब हाँ कहना शुरू कर देते हैं, तो मैजिक्स होते ही होते हैं लाइफ के अंदर। और मेरे साथ, मैं फिर वही कहेंगे सब, मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं मेरे तो मैजिक्स भर भर के हो रहे हैं। मैजिक सुनते रहोगे तो ये मेरी क्लास, ये यूट्यूब के ऊपर ये 10 घंटे 12 घंटे चलने वाला है। जो मेरे इन 3-4 महीनों में मैजिक्स में अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो मैं कल सुबह तक भी मैं रुक नहीं सकता। मेरे में इतनी एनर्जी है कि कल तक मैं मैजिक्स आपको बोलता रहूंगा, आप सुनते रहोगे। तो इतने भर भर के मेरी लाइफ के अंदर मैजिक्स कंटिन्यू चल रहे हैं मेरी लाइफ के अंदर में। तो चलिए आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ जी स्नेहा, स्नेहा जी आ जाओ जी, हम आ गए वापिस। ठीक। आपका जीवन आपकी कहानी। आप अपने जीवन की कहानी खुद लिख रहे हैं। अब जरा यह बताएं कि आप अपने बारे में कौन सी कहानी कह रहे हैं। क्या आप अपने दिल में यह मानते हैं कि आप कुछ चीजें कर सकते हैं और कुछ चीजें नहीं कर सकते? क्या आप अपने बारे में यही कहानी कह रहे हैं? लेकिन जान लें, यह कहानी सच नहीं है। अगर कोई यह कहता है कि आप किसी दूसरे से कमतर हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है आप किसी मायने में सीमित हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है आप अपना प्रिय काम नहीं कर सकते या उससे आजीविका नहीं कमा सकते तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है कि आप पुराने महानतम लोगों जितने मूल्यवान या महत्वपूर्ण नहीं हैं तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है आप इस वक्त पर्याप्त अच्छे नहीं हैं और आपको जीवन में अपनी प्रतिभा को साबित करना होगा तो उसकी बात ना सुने। अगर कोई कहता है आप जिससे प्रेम करते हैं या आपको जो करना पसंद है या आप जो बनना चाहते हैं वे आपको नहीं मिल सकता तो उसकी बात ना सुने। अगर आप इनमें से किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं तो फिर आप खुद को सीमाओं में बांध रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, यह सच नहीं है। एक भी ऐसी अच्छी चीज नहीं है जिसे आप नहीं पा सकते या जो साकार नहीं हो सकती। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। क्या कहती है? आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। प्रेम की शक्ति कहती है आप जो बनना, करना या पाना चाहते हैं उसके लिए प्रेम देंगे तो वह आपको मिल जाएगा। क्या यह कहती है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं? आप जैसे हैं मूल्यवान हैं और आपको संसार की सारी अच्छी चीजें पाने का हक है। आप इसी समय पर्याप्त अच्छे हैं। अगर आप महसूस करते हैं कि आपने कोई गलत चीज कर दी है तो यह जान लें कि गलती का एहसास करने और उसे मान लेने के बाद आकर्षण के नियम ने आपको क्षमा कर दिया है। तो आप समझ रहे हो इन चीजों को। अगर आप कुछ भी सोच रहे हो अपने बारे के अंदर, तो आप ये मान के चलो कि वो आपके लिए ही है। अगर आप अपने आप को मान रहे हो कि मैं अच्छा हूं और मैं ये चीज पा सकता हूँ, तो आप वो चीज पा सकते हो, क्योंकि आप जो भी सोच रहे हो यूनिवर्स कहता है जो आप सोच रहे हो वो आप पा सकते हो। तो जब आप सोचने का मतलब, मैं ये नहीं है कि मैंने अभी सोचा और वो मुझे मिला। जब मैं उसको शिद्दत से सोचता हूँ, शिद्दत से पाने की कामना करता हूँ, जब मैं उसके ऊपर फोकस रहता हूँ और अपने दिल से मानता हूँ, प्रेम से मानता हूँ कि हाँ ये चीज है। जैसे मैंने अभी खुशबू के बारे में बताया, तो मैंने खुशबू के लिए कहा कि हाँ मुझे आ रही है खुशबू,
जब मैंने ये चीज किया तो मुझे खुशबू आनी शुरू कर दी। अगर यही मैं किसी के लिए अगर मैं कुछ बुरा बोलूँ, मैं बदबू को याद करूंगा तो वो भी मुझे आ जाएगी स्मेल। तो जैसी मेरी फीलिंग्स होंगी वैसे ही यूनिवर्स मेरे लिए चीजें क्रिएट करेगा। जैसे ही मेरी फीलिंग्स, अब मैंने उस दिन बताया था कि मैंने बीच में नंबर्स के लिए बोर होना शुरू हो गया और मेरे को कई 2-4 दिन नंबर नजर ही नहीं आए, वो वाले जो मैं कहता था मुझे रोज नजर आ रहे। फिर मैंने वापस से अपने आप को उन फीलिंग्स के अंदर मैं लेके आया, फिर कंटिन्यू मेरे साथ में वैसा होना शुरू हो गया। मेरे को वैसे ही नंबर्स, एंजल्स नंबर डेली, चाहे मैं कहीं पे हूँ, मैं घर से नहीं निकलता तो मेरे को लैपटॉप पे, मेरे को मैसेजेस के थ्रू, मेरे पास में फोन नंबर्स के थ्रू, मेरे पास में हर वो एंजल नंबर मेरे लाइफ के अंदर वो आता है जिसे मैं देख के खुश होता हूँ। यूनिवर्स मेरे लिए वो चीजें क्रिएट कर देता है। तो जब मैं वो देखता हूँ तो मैं, अरे मेरा ध्यान वहां जाता है, अरे ये क्या हो गया। किसी ऐसे मोबाइल से मेरे पास कॉल आ जाती है जिसमें एंजल्स नंबर, की एंजल्स नंबर भरे होते हैं, और उसके बाद में आप ये कहोगे कि उसके बाद में नजर आया, मैं 2 दिन के बाद में वो फोन बुक चेक करता हूँ ऊपर से लेके नीचे तक, तो वो नंबर मुझे नजर नहीं आता। तो मेरे पास कॉल आई है, मेरे पास में 6-6 महीने का मेरे फोन के अंदर 3-3 महीने का रिकॉर्ड आपको मालूम है होता है। तो लेकिन जब मैं 4 दिन के बाद में वो नंबर ढूंढता हूँ, मुझे वो नंबर नहीं मिलता है कि उस नंबर से कॉल आई थी। मैंने देखा था कि उसमें 3 एंजल्स नंबर एक साथ थे। तो क्या ऐसा था? तो मैं 3 दिन के बाद चेक कर रहा हूँ, मुझे वो मोबाइल नंबर ही नजर नहीं आता। तो अब आप ये देखें यूनिवर्स कैसे कैसे खेल खेलता है। अब मैं, जब मैंने कहा कि मैंने पीछे एक बार बताया कि एक चौराहे पे मैंने 6 से 7 गाड़ियां एक साथ एंजल नंबर की देखी, इधर भी 444 है, इधर 999 है, ऐसे करके इधर ये है, उसके पीछे ऐसे मैंने चारों तरफ मेरे एंजल नंबर देखे। तो वो 3 दिन जब मैं उसके अंदर नहीं था, वो 3-4 दिन मेरे को वो फिर गाड़ियां कहाँ गायब हो गई, कहाँ उड़ गई, कि मैं उस दिन जब लाइन से नीचे था तो मैं बार बार देखता रहा कि शायद कोई नजर आ जाए। मुझे नंबर, एंजल नंबर नजर नहीं आए उस दिन में। मैं इतना जानबूझ के घूम रहा था देखने के लिए कि देखता हूँ कि क्या होता है, मेरे को नंबर्स नजर नहीं आए। और जब मैं वापस से लाइन से ऊपर आया हूँ तो आज की डेट में फिर वैसा होना शुरू हो गया कि एक चौराहे के ऊपर मेरे को 3-3 4-4 एंजल्स नंबर नजर आ जाती हैं। क्या होता है कभी कि 999 भी वही हो, 555 भी वही खड़ी हो, 222 भी खड़ी हो, 444 भी खड़ी हो। तो क्या कभी ऐसा होता है कि सारे एक साथ में एक ही जगह पर कैसे आ जाते हैं? तो मैजिकल होते हैं, मैजिक्स होते हैं। आपके अंदर बिलीव होना चाहिए, आपके अंदर देखने। मेरे को पीछे किसी ने एक ने कहा, हो सकता है राजेश तुम्हारी आंखें धोखा खा रही हो, तुम्हें सिर्फ नजर आ रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है सिर्फ तुम्हारे लिए ही हो। मैंने एक बार बताया था, मेरी वाइफ और मेरी बेटी साथ में थी, जो मैं नंबर देखता था मैं उनको कहता था जरा देखना यही नंबर है क्या, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को 222 नजर आ रहा है और वो हो ही ना। तो मैंने अपनी वाइफ को दिखाया, कहती नहीं 222 ही है। मैं कहा अब ये वाला देखो, ये 999 ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं किसी और नंबर को 999 देख रहा हूँ। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं, ये 999 ही है। तो मुझे लगा कि हाँ, ये वाकई ऐसा कुछ हो रहा है। तो उसको भी यही नजर आ रहा, तो मेरी आंखों का धोखा नहीं है। हाँ, हो सकता है यूनिवर्स उस समय चेंज कर देता है, आगे जाके गाड़ी कुछ और हो जाती है। तो 555 की कितनी गाड़ियां आप अभी तक देख चुके होंगे आप? मैं अपने इसी एरिया के अंदर कम से कम आज तक एक महीने के अंदर कम से कम 35 से 40 गाड़ियां 555 की देख चुका हूँ। अब आप मुझे ये बता दो, क्या सारे, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ तो पूरे गाजियाबाद ने 555 की गाड़ियां खरीद ली है क्या? कि यहाँ पे 35 से 40 गाड़ियां, और हर बार कोई नई गाड़ी होती है, फॉर्चुनर भी होती है उसके अंदर में, छोटी गाड़ियां भी होती है, थार भी होती है। तो ये नहीं कि गाड़ी वो एक ही गाड़ी घूम रही है जो 35 से 40 बार नजर आई है, अलग अलग गाड़ियों के ऊपर मुझे वो नंबर नजर आए हैं। तो यूनिवर्स क्रिएट करता है, वो आपके लिए क्रिएट करता है, अदृश्य जगत में वो करता है, और सब चीजें आपके अकॉर्डिंग। यूनिवर्स के लिए बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा चुटकी भी हिलानी नहीं पड़ती होगी यूनिवर्स को वो चीजें करने के लिए। तो करके देखो, बड़ा मजा लाइफ के अंदर आता है जब हम इस उसके अंदर जाते हैं ना, मतलब कि इस मैं शब्दों में समझा भी नहीं पा रहा, उस जोन के अंदर कह लो, उस प्रेम के अंदर हम जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर समय प्रेम के अंदर हूँ, लेकिन कई चीजों में जब आप
प्रेम करना शुरू कर देते हो, कई चीजों में आपको फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। दिन के अंदर 2 बार, 4 बार, 5 बार जब आपकी फीलिंग्स उस चीज के अंदर आनी शुरू हो जाती है, जैसे मेरे फीलिंग्स एंजल्स नंबर ये जो देखने में मेरे को फीलिंग्स आ रही है, तो मेरे को वो नजर आ रहे हैं। जब मेरे को कहीं ऐसा कुछ होता है तो मैं उसमें प्रेम अच्छे मन से भाव से डालता हूँ, तो मेरे लिए वो चीज हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। तो 24 आवर्स रहना उसके अंदर धीरे धीरे सीख रहा हूँ। कुछ मिनटों में मैं अपने आप को कहता हूँ, मैं इतना कुछ करने के बाद भी अभी कुछ मिनटों में पहुंचा हूँ, या हो सकता है सेकंडों में पहुंचा हूँ, लेकिन वो सेकंड्स भी मेरे लिए ना इतने अच्छे और इतने बढ़िया होते हैं, मैजिकल मेरी लाइफ के अंदर, कि आप सोच नहीं सकते, और मैं खुद ही नहीं सोच पाता कई बार ऐसी चीजें जो हो जाती है मेरे लिए। तो वो सेकंड्स जो अगर मैं प्रेम के अंदर में कुछ पल अपने लिए लेके आ रहा हूँ, और मेरे लिए मुझे लगता है कि इतना कुछ अच्छा हो रहा है, अगर यही पल मेरे लिए सेकंड्स और ये मिनट और ये अगर घंटे और ये अगर महीनों में और ये हफ्तों में बदल गए, तो लाइफ फिर आप सोचो कितनी चिंगा लाला होने वाली है। तो आप बिलीव करो मेरी बात के ऊपर, जो चीज मैं कह रहा हूँ वो मेरे साथ में कई ऐसे पल मेरे लिए लाइफ के अंदर आ रहे हैं, जो मैं प्रेम के साथ जी रहा हूँ, तो मेरी लाइफ के अंदर वो प्रेम मेरे लिए वो कई चीजें जो है मन चाही मेरी लाइफ के अंदर ला रही हैं, वो पल मेरे लिए आ रहे हैं। और मैं अब इन पलों को सेकंडों में और मिनटों में और उसके बाद घंटे में और आवर्स में और पूरे दिनों में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे, आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, वो सबको नजर भी आएगा, सबको पता भी चलेगा। और अपनी लाइफ के अंदर मुझे मालूम है आप लोग भी वो लेके आओगे, और हमारे पास में यहाँ पे एक दिन आने वाला है ऐसा, जिस दिन यहाँ पर जितने लोग होंगे वो हैंड रेस खड़ा कर रहे होंगे कि आज मेरे को तो सुनाने दो, मेरा मैजिकल जो मेरा मोमेंट आया आज, मुझे मेरी आज बारी क्यों नहीं आई, आज ये 10 जाने पहले हाथ पहले कैसे खड़े हो गए मेरे। तो वो दिन हमारी लाइफ के अंदर बड़ी जल्दी आने वाला है, जब यहाँ पर सारे लोग अपने मैजिक्स बता रहे होंगे, और यहाँ पर बस लाइन लगा के बैठे हुए कैसे सुने हम, कैसे लोगों को बताएं। हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आप सीमाओं से बंधे रहते हैं, तो फिर आपकी लाइफ के अंदर में मैजिक्स नहीं होते, लेकिन जब आप इसको बांटना कर देते हैं शुरू, प्रेम की शक्ति कहती है आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है। अगर आप जो देते हो वो आपको वापस मिलता है, जब ये कहती है प्रेम की शक्ति, तो फिर हमें, जो मैं आज कह रहा हूँ मुझे मालूम है, मेरे पास में मैं बड़ा चालाक आदमी हूँ इस बारे में। अब मैं चालाकी से मैंने अपने एग्जाम्पल्स आप लोगों को दे दिए, और मेरे बारे में मैंने आपको धीरे धीरे कुछ बातें बताई चालाकी से, और वो रियलिटी बताई। अब मुझे मालूम है ये मेरे जो कुछ पल है ना ये वाले, अब ये सेकंड्स में और मिनटों में चेंज होने वाले हैं। तो क्योंकि मुझे, मैं समझ चुका हूँ कि आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलता है, तो मैं आप लोगों को बड़े प्यार से ये चीजें बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, जो यूनिवर्स हमारे लिए क्रिएट करता है। तो मुझे मालूम है ये वापस आना है और ज्यादा क्रिएट्स होने हैं मेरी लाइफ के अंदर। तो मैंने बड़े स्मार्टली आप सब लोगों को ये बातें बता दी है। अब आप लोग हैंड रेस करके कब अपने बारे में बताने वाले हो, ये अब आपको मालूम है कि कब आप हैंड रेस करोगे, और अपनी लाइफ के जो चेंजेस हैं, मैजिकल चेंजेस, पावरफुल चेंजेस आप नोटिस करोगे और आप बताओगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया 7:27। सलोनी का हैंड रेज है, मैं सलोनी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दो मेरे को, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हमने यहाँ तक पढ़ लिया वास्तविक संसार, अभी हमारा है ना, इसके बाद में वो हम कल पढ़ते हैं। ठीक है स्नेहा, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया ना, आकर्षण के नियम हाँ में। हाँ, वास्तविक संसार से स्टार्ट करना है अभी। वास्तविक संसार जो हम कल पढ़ेंगे। ठीक। तो अभी सलोनी का हैंड रेज है, तो मैं चाहता हूँ सलोनी जी आ जाइए, आप आगे कैमरा ओपन कीजिए, और थैंक यू सो मच आने के लिए। और ऐसे ही मैं चाहूंगा यहाँ पर लाइन लगनी चाहिए हैंड रेस की, कि नोटिस करना शुरू करो अपना। एक पल आता है, अगर मैं कह रहा हूँ सेकंड भी नहीं आता, सेकंड का भी कोई 10% आपको, या 1% भी, सेकंड का भी 1% आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मैजिक हुआ है, तो वो यहाँ के स्प्रेड करो। आपकी लाइफ वो एक पल जो एक नोटिस है ना आपका, वो आपकी लाइफ को
कैसे चेंज करेगा मैजिकली, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। हाँ जी। राजेश जी, बहुत ग्रैटिट्यूड है। मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे पास दो लोग थे मेरे हिप्नोथेरेपी बैच में, मैंने आपको बताया था, जिन्होंने ज्वाइन किया है। कल अचानक से एक क्वेरी आई और मैंने अपने उनको साथ अपना मैंने उनको सेशन दिया और उनके साथ क्या कहते हैं, उनको हिप्नोथेरेपी के बारे में बताया एंड उसने ज्वाइन कर लिया एकदम से। शी केम, मेरा ऐड देख के, जो मेरा ऐड चल रहा है, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो मतलब मुझे इतना अच्छा फीलिंग आई कि एकदम से हुआ। तो मेरे अब 3 स्टूडेंट्स हो गए हैं जो मेरे से वेरी गुड। सीख रहे हैं हिप्नोथेरेपी। तो एकदम से आ कल रहा है। कल भी सुलोनी ने एक यहाँ पे बताया था, एट्टी फाइव हाँ, थाउजेंड पे कोची है। अब वो पता है, वो अब 2 लाख 1 लाख समथिंग पार हो हो गई। चुका है। वो और आगे बढ़ चुका है। कल एटी 1 लाख फाइव पार हो थाउजेंड व्यूज थे, अब 2,80,000 व्यूज है। तो 1 लाख 2 लाख के ऊपर पार हो गई है, देखो जी। तो रोज मैजिक हो रहे हैं। एक कल शाम को एक न्यू स्टूडेंट भी आ गई, यू हिप्नोथेरेपी सीख रही है, और मैं वही चेक कर रही हूँ, 2,82,000 व्यूज हो गए हैं उसमें। सीधा 2 लाख अब तो। 594 फॉलोअर्स बढ़ चुके हैं मेरे। 594 फॉलोअर्स बढ़ गए। हाँ, अब आप देखिए, एक शेयरिंग हमारी लाइफ को कहाँ से कहाँ पहुंचाती है। जब हम यहाँ शेयरिंग करते हैं, हम अपनी नोटिस करते हैं। यहाँ पे जिन्होंने कईयों ने यहाँ शेयरिंग की थी उनको मालूम हुआ, लेकिन देखो खाली शेयरिंग करने से नहीं होता। एक शेयरिंग मैंने यहाँ कर दी, वो भी हमारे लिए अच्छा है। शेयरिंग करते हैं, हम बांटते हैं तो हमें मिलता है, लेकिन उस जोन के अंदर भी धीरे धीरे जब हमें वो खुशी मिलती है ना, जब हम यहाँ शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग से क्या होता है, लोग यहाँ पे वाव कहते हैं, अमेजिंग कहते हैं, पावरफुल वर्ड जैसे हमने शुरू किए, तो लोग यहाँ पे वाव कहते हैं, पावरफुल वर्ड्स देते हैं। तो होता क्या है, उससे उसके अंदर हमारी फीलिंग्स बढ़ जाती है। तो एक वो, जिस अब जो शेयरिंग कर रहा है, पहले तो उसमें ये फीलिंग्स आ रही है, उसको बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, उसके वो आपको एक अच्छी एनर्जी से आप लोगों को बता रहा है। और उसके बाद में जब यहाँ पे पावरफुल वर्ड्स आ जाते हैं, कुछ हम यहाँ पे लिखते हैं, जब वो सामने वाला वो पढ़ता है, तो उसके अंदर वो एनर्जी जो है ना और बूस्ट होती है। जब वो बूस्ट होती है, उस बूस्ट होने की वजह से हमारे अंदर जो है ना प्रेम की भावना या ग्रेटिट्यूड की भावना हमारे अंदर में, उसका फ्लो बढ़ जाता है। जब वो फ्लो बढ़ता है तो वो अपने आप वो मैग्नेटिक बन के उस चीज को और ज्यादा खींचता है। तो हम लोग लेकिन क्या करते हैं, हमारा ना बचपन से मेंटालिटी ये हो गई है कि दुख बड़े जल्दी हम शेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों से। हम किसी ना किसी को अपने पास में बिठाते हैं कि आ बैठ बहन, तेरे को मैं बताऊं, मेरे को ना घर के अंदर कितनी दिक्कतें हैं, मेरी सास मेरे साथ क्या क्या कर रही है, मैं दवाइयां कितनी सारी ले रही हूँ। तो अब मैं तेरे को बताती हूँ अपनी दवाइयों के नाम। और दवाइयों के नाम वो बताते बताते क्या होता है, दवाइयों के नाम और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कल तक जो 4 गोलियां चल रही थी वो 8 हो जाती है। फिर बड़े शौक से बताते हैं, मेरे को तो ये बीमारी भी लग गई है, अब तो मेरे घुटनों के साथ में एड़ियों तक में दर्द पहुंच चुका है। तो हम बड़ा खुश हो के ना पड़ोसी को जो भी हमें मिलता है उसको हम बांटते हैं अखबार की तरह। अपने जो दुख है हम सोचते हैं यार ये दुख हम इसको बता रहे हैं ना, तो शायद इसके अंदर हमारे लिए ना एक ग्रेटिट्यूड इमोशन जागेगा। पर लेकिन हमें नहीं पता होता वो ये सुन के ना वो बंदा सामने वाला कैसा है, वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है कि चलो बहुत अच्छा हुआ, इसका एक और बीमारी ने पकड़ा। तो होता गया वो उस चीज से हमारी ना बीमारियां और बढ़नी शुरू हो जाती है, गोलियां और बढ़नी शुरू हो जाती है। अब हमें ये लॉजिक ही नहीं पता कि हमें तो शेयरिंग करनी है अपनी खुशियों को, ताकि हमारी खुशियां बढ़े। हमें शेयरिंग करने हैं अपने मैजिक्स को, जो हमारी लाइफ के अंदर अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं, हमें वो शेयरिंग। हम उसके लिए क्या कहते हैं कि नहीं ये बताएंगे तो नजर लग जाएगी। अब ये आप ये देखो ये गेम कैसे हम लोगों के साथ में खेली गई। अमीर लोग चाहते ही नहीं थे कि हम लोग अमीर बने, वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा साथ में ऐसा हो कुछ ऐसा कि हम अपने आप को लाइफ को चेंज करें। वो चाहते ही यही थे। ये किसी ने मतलब कि जैसे होता है ना, ये लड़वाने का और भिड़वाने का काम जो पॉलिटिशियंस करते हैं, ताकि लड़ते भिड़ते रहो और ये करते रहो। किसी चालाक आदमी ने क्या किया, ये बड़े दिमाग से उसने भर दिया अपने आसपास के कि अगर आपने अगर खुशियां बांटी तो आपको नजर लगने वाली है। अब हम खुशियों को तो हम अपने अंदर ना, घर के अंदर कोई हमारे अच्छी चीज हो जाए तो हम बताते ही नहीं है किसी को कि यार अगर किसी को पता चल गया तो नजर लग जाएगी।
और बीमारियों को और अपनी दुख तकलीफों को हम पड़ोसियों में अखबार की तरह, अपने रिश्तेदारों में अखबार की तरह बांटना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बांटते हैं तो वो और बढ़ना शुरू हो जाती है, क्योंकि आकर्षण के नियम को नहीं मालूम कि हम बांट क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। और हम भी अननोनली, हमें कुछ पता नहीं होता, हम अनजाने में ही क्या करते हैं, अपनी खुशियों को खुद ही बर्बाद कर रहे होते हैं। हम लोग अपने ही जो प्रॉब्लम्स होती है, हम रोज किसी न किसी को लेके बैठे होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में उनको फिगर आउट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मेरी ये प्रॉब्लम, मुझे ये दिक्कत, मुझे वो परेशानी। मेरी दवाई तो अभी बीपी की चल रही थी, अब साथ में शुगर की भी चालू हो गई है। अभी शुगर की चालू हो गई थी, तब इसके साथ में माइग्रेन की भी हो गई है। तो ऐसे करके मैं बांटता रहता हूँ, बांटता रहता हूँ, बांटता रहता हूँ। अब वो क्या होता है, फिर वो बढ़ना शुरू हो जाती है। खुशियों को तो नजर लगती है हमारी, दुख को नजर क्यों नहीं लगती, ये बता दो मुझे। और मुझे एक और खुशी है, जो आपने बोला कि हमारा अबंडेंस वीक तो चल ही रहा है, अब हमारा रिलेशनशिप वीक भी स्टार्ट हो गया, उसकी भी मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू। तो अगला वीक मुझे बहुत खुशी रिलेशनशिप हुई का वो नाम सुन है। के। तो देखो, यहाँ आओगे ना आप, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, खुशियों को कभी भी किसी तरह की नजर नहीं लगती है। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, दुख बांटने से दुख भी बढ़ता है। तो दुख को अपने पास में चुपचाप समेट के रख लो। हाँ, आपको लगता है कि मेरे को अपना दुख हल्का करना है, तो किसी एक को बता दूं तो मेरा दिल हल्का हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, आप दुख कहाँ बताओ, आप दुख बताओ, एक पत्थर ले लो अपने साथ में, एक पत्थर रखो और अपने सारे दुख उसको बताने शुरू कर दो रोज। आप, एक रियलिटी बता रहा हूँ, ये साइंटिफिक बता रहा हूँ आपको, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा। आप पत्थर को रखो, पत्थर को अपनी मजबूरियां, अपनी ये सारी चीजें बतानी शुरू करो। आप देखना, थोड़े दिन के बाद शायद वो पत्थर भी फट जाएगा, टूट जाएगा आपके दुख दर्द को लेते लेते। तो एक पत्थर के अंदर भी ये देख लेना, आप पत्थर को भी तोड़ दोगे किसी दिन में, जब आप उसको दुख और ये अपनी सारी तकलीफें बताना शुरू करोगे। बैड वर्ड्स और नेगेटिव चीजें आप उसको पत्थर को बताओगे तो पत्थर भी टूटने वाला है। तो जिससे कोई पत्थर ना टूट रहा हो ना, वो अपने पास रख लो, 15-20 दिन बाद, महीने बाद देखना पत्थर भी टूटने वाला है। खुशियां बांटना शुरू करो, खुशियां बांटो। कोई नजर नहीं लगती है इस माइंड को, जो है ना, जो बसा हुआ है उसके अंदर में। फॉरगेट एंड फॉरगिव वाली कहानी शुरू करो। उस ब्लॉकेज को अपने से हटाओ और उस ब्लॉकेज से अपने आप को हटा के यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर ना हो, लेकिन कहीं पे भी आप वो खुशियों को बांटना शुरू करो, तो देखना लाइफ के अंदर और खुशियां बढ़ने वाली है। तो जी, मेरा तो यही कहना है। और मैं तो खुश होके अब आज की डेट में मैंने सोच लिया है कि मैं बीच में बता नहीं रहा था लोगों को कि ऐसा कुछ हो रहा है मेरे साथ में। अब मुझे लगता है कि मुझे रोज ये कहानियों के अंदर ना ये अपनी 4 चीजें बतानी पड़ेंगी आप लोगों को। रोज जो मेरे साथ में मैजिक्स हो रहे हैं, मुझे वो यहाँ पर शेयरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं तो भैया बहुत दिन हो गए रुके रुके, मेरे तो हजम नहीं हो रहा। और मेरे को तो अपनी खुशियों के बारे में बताना है और खुशियों को बढ़ाना है। तो मैं तो अपनी खुशियां बढ़ाने के लिए निकल पड़ा हूँ, और मैं अब रोज अपने एग्जाम्पल्स के अंदर अपनी ये खुशियां शेयरिंग करने वाला हूँ, जो आज से मैंने शुरू की है बताना सब लोगों को। तो मुझे मालूम है मेरी खुशियां और बढ़ेंगी, और मैं यहाँ पे रोज नई नई खुशियां आप लोगों को बताने वाला हूँ। अब आप लोगों को बतानी है नहीं बतानी, बढ़ानी है नहीं बढ़ानी, वो अब आप लोगों को पता। तो चलिए जी, अब हमारा मैजिकल डस्ट टाइम हो चुका है। तो कैमराज ओपन कर सकता है जो कैमरा ओपन राधे करेगा। राधे। राधे राधे उषा जी, आज मैं बोलना चाह रही थी, बोलिएगा। थैंक यू सो मच। जब भी मेरी मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं ये सुन लेती हूँ। और मतलब मैं बोलती तो नहीं, लेकिन मेरे को बहुत पॉजिटिविटी आती है जब भी मैं सुनती हूँ, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और क्योंकि ये मैं ना यूट्यूब पर भी सुनती रहती थी बुक्स वगैरह ना, तो और अब एकदम से अब सामने सुन रही हूँ और उनका मीनिंग एक एक लाइन का, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हम पूरा सुनते रहते हैं, वो इतना मतलब माइंड से निकलता रहता है, सुनते रहते निकलता रहता है। लेकिन जब हम ऐसे सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि पता नहीं हमने क्या मिल गया हमें, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे यही कहूंगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कि कभी कभी आने की बजाय ना एक अपना नियम के अंदर बनना सीखो। जब आप नियम के अंदर, वो फोकस के अंदर, जो फोकस के अंदर आप आते हो, नियम के अंदर आते हो ना, तो जो हम ये बार बार कहते हैं आकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम और ये सारे नियम, क्योंकि देखो
प्लैनेट्स भी जो चल रहे हैं ना वो नियमों के अंदर ही चल रहे हैं अच्छे से। और जब हम नियम के अंदर किसी अपनी चीज को बांधने हैं ना, मैं भी अपनी लाइफ के अंदर ना बड़े नियमों से पहले तो मैं बड़ा दूर रहा हूँ। मेरे को तो नियमों से ना दूर दूर तक मेरा वास्ता नहीं रहा नियमों के साथ में। तो मेरे साथ ही मेरी लाइफ ने ऐसे कई खिलवाड़ किए हैं मेरे लिए। तो वो खिलवाड़ जो है ना, मैंने अब सोचा कि मैंने अपनी लाइफ के साथ में बहुत सारे खिलवाड़ कर लिए और मैंने नियमों को अनदेखा कर लिया। लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जब से मैं ये नियम के साथ जुड़ा हूं ना और मैंने अपने आप को इस नियम में बांधा है कि एक ये नियम पकड़ा मैंने कि मुझे सुबह उठना है और मुझे सिर्फ मैजिक बुक और ये सुबह के टाइम में करनी है या करवानी है। जैसे डिम्पल मैम और स्नेहा आई थी, दोनों जनों ने यहाँ पे शुरुआत 1 मंथ के लिए जो हमारी मैजिक बुक थी, डिम्पल मैम और स्नेहा ने आके यहाँ शुरू किया था। मैं सिर्फ एक बैक एंड के ऊपर पीछे बैठता था। मेरा काम था जूम ओपन करना, सबको वेलकम करना, उसके बाद में सिर्फ शांत होकर सुनना। शुरुआत मैंने इससे की। मेरा फर्स्ट जो मंथ था मेरा ऐसे ही था। बीच में डिम्पल मैम नहीं आई तो मैंने वहां पर अपने आप को यहाँ पर लेके आया मैं। शुरुआत में स्नेहा और डिम्पल मैम सिर्फ यही दोनों कर रहे थे और मैं एक सिर्फ बैकएंड में था, क्योंकि मैंने अपने आप को पहले फ्रंट में नहीं रखा। मुझे भी लगता था कि हो सकता है मैं ये कर ही ना पाऊं, मेरे से ना हो पाए। तो चलो ये दोनों कर रहे हैं तो डिम्पल मैम तो एक्चुअल है, उनको मालूम है, वो रोज सुबह उठती है। और मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सुबह शायद ना कर पाऊं। तो मैंने इनको थोड़ा समझाया कि अगर कहीं भी मैं बाई चांस नहीं आता तो जूम तो आप कर ही सकते हो, तो जूम ओपन करके आप लोग मैनेज कर लोगे। लेकिन फिर मैंने सोचा मैं बैकएंड पे तो हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को ना इस नियम से बांधना है, चाहे जैसे मर्जी बांधना है। मैं रोज 5:30 बजे उठना है। मैंने शुरू शुरू में क्या करना शुरू किया कि मैं 7:30 8 बजे के आसपास जाके फिर सो जाता था 3 4 घंटे के लिए। अब मैंने उस चीज को भी थोड़ा सा ना, मैंने अब ये 2 3 दिनों से मैं अपने आप को वो भी नहीं कर रहा। मैं अपने आप को इस टाइम के बाद में सोने के लिए मजबूर नहीं कर रहा कि मैं जाके सो जाऊं। मैं अपने आप को जगाने के लिए अपने आप को वो हैप्चल कर रहा हूँ 3 दिन से कि मैं अब 7:30 बजे के बाद मैं सोने भी नहीं जा रहा और मैं रात तक जाग रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मेरे को। उसके बाद में मैं शॉप पे जा रहा हूँ, बीच में शॉप पे नहीं भी गया। जैसे कल गया शॉप के ऊपर 2 3 दिन के बाद में, मुझे 3 दिन लगा ही नहीं कि मैं जा पाऊंगा क्योंकि मैं सो नहीं पा रहा था। तो कल मेरे को थोड़ी थोड़ी नींद वहां शॉप पे आती रही और उसके बाद में फिर मैंने अपने आप को जगाने के लिए, जब नींद आती थी मैं थोड़ा उठ के चहलकदमी कर लेता था कुछ ऐसा। कल मैं अपने मैंने टाइम मैंने बड़ी मुश्किल से कल निकाला, लेकिन मैंने अपने आप को भरोसा साथ में दिया कि नहीं, तू कर सकता है, तू आराम से जाग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप को इसी रूटीन में तेरे को बना के चलना है। 5 बजे, पौने 5 बजे उठना है और रात को जो 10 साढ़े 10 का तेरा रूटीन है। आगे मैं 10:30 बजे तो मैं आराम से एंजॉय करता था बैठ के कि देखना ही नहीं। कल मैंने टीवी को भी थोड़ा सा अलविदा, 10:30 बजे मेरी मैं 1 घंटा 9:30 घर आता हूँ, खाना खाया और मैं 10:30 बजे आके मैं लेट गया। मेरे घर में कोई नहीं सोता इतनी जल्दी। मैंने कल खुद अपने आप को 10:30 बजे मैंने कहा नहीं मेरे को सोना है, और मैं गया और मैंने अपने आप को सुला दिया 10:30 बजे। और मैं ये रूटीन को मैंने सोच लिया कि मेरे को फॉलो करना है थोड़े दिन तक, और मुझे मालूम है मैं फॉलो कर लूंगा। अपने आप को मैं ऐसे हाथ रख के ना अपने आप को दिलासा है कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। तो 3 दिन से मैं ये कर रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जब ये शुरुआत की और उसके बाद में धीरे धीरे मेरा ये रूटीन बना और मैंने अपने आप को एक नियम के अंदर बांधा और मैंने सारी चीजें सेकेंडरी कर दी अपनी लाइफ के अंदर में। आप ये सोच सकते हो मैंने हर चीज को सेकेंडरी कर दिया है। हर एक फंक्शन में जाना, हर जगह ना मेरे लिए, मैं कहता हूँ कोई मेरे को कुछ भी कहता है ना, मैं कहता हूँ नहीं, मेरा जो मॉर्निंग मेरी बंधी हुई है 5:30 से 7:30 की, मैं उसको तो डिनाई कर ही नहीं सकता। मेरे लिए सबसे पहला वो है, सेकंड आपके लिए है। प्राइमरी मैंने जब इसको मान लिया ना, तो मैं आज उस दिन से लेके आज तक मैंने एक भी ऑफ नहीं किया। इवन जिस दिन हमने ऑफ किया था उस दिन मैं पौने 5 5 बजे उठ के बैठा हुआ था और मैंने 2 घंटे अपने जैसे मर्जी निकाले, लेकिन मैं उस दिन था, होली वाले दिन की बात है। और मैं होली वाले दिन तो कभी 2 बजे से पहले उठा ही नहीं था। मैं होली, मेरे को ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं होली खेलता भी नहीं था। तो मैंने अपने आप को इस नियम में बांधा ना, जब मैंने नियम में बांधा तो मेरी लाइफ के अंदर बड़े चेंजेस आ रहे हैं और मैजिकल मेरे लाइफ में इतना हो रहा है। आप अपने आप को जब नियम में बांध देते हो ना, जब एक प्लैनेट जो है वो एक नियम के अंदर बंध के बड़े अच्छे से काम कर रहे हैं, तो जब मैं एक इंसान होके अपने आप को नियम के अंदर बांधता हूँ, मैंने अपना एक नियम जो मैंने रोज का किया शुरू, तो मेरी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो चुके हैं। और मैं अपने आप को धीरे 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 धीरे, देखो एक झटके में तो कुछ नहीं होता,
सब कुछ होता है सेकंड्स में और मिनट्स के अंदर। जब आप अपने आप को चेंज करना शुरू करते हो ना, तो धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। हो सकता है मेरे अंदर 1% चेंज आया हो, 2% चेंज आया हो, लेकिन मैं अपने अंदर रोज एक ऐसा कुछ करता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर रोज कुछ ना कुछ नया चेंज आए। मैं अपनी लाइफ के अंदर रोज कुछ भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मैं उसको कहता हूँ नहीं, इसको दरकिनार करो, अब इसको इसमें चेंजेस लाने हैं, अब इसमें चेंजेस लाने हैं। तो एक मिनी मिनी स्टेप्स करके मैं अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे चेंजेस लाता जा रहा हूँ, और वो लाइफ में चेंजेस मेरे लिए वंडरफुल रिजल्ट्स मेरे लिए लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि ये कभी कभी आने का जो है ना, ये इसको छोड़ के ना आप अपने मन के अंदर ठान के कि नहीं, ये तो मुझे करना ही करना है, बाकी चीजों को मैं कंप्रोमाइज कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, या कर लूंगा। मेरे को ये तो मेरा एक अपना नियम के अंदर बांध दो कि मेरे को ये करना है, करना है तो करना है। आप ये देखना, जब आप ये ठान लोगे ना मुझे ये करना ही करना है, सारी चीजें आपके उसी के अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आप अपने आप को वर्ड्स देना शुरू कर दो कि मुझे अपने ये करना है, तो वो आप देखना अपनी लाइफ के अंदर जो आपके चेंजेस, ट्रुमेंडस चेंजेस आएंगे। पर धीरे धीरे अपने आप को लेके आओ। ये कभी कभी में, जब आपको कभी कभी में कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो आप देखो ना रोज आओगे तो आपको कितने वंडरफुल रिजल्ट्स आने वाले हैं। आप वो चीज वंडरफुल करने वाले हो अपनी लाइफ के अंदर। तो मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं ये नहीं कहता मेरे यहाँ आके करो, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर धीरे धीरे अगर चेंजेस लाने हैं तो एक अपना नियम बनाना शुरू कर दो, जो हमें बचपन में सिखाया जा रहा था, लेकिन मैं इस एज में आके सीखा हूँ। तो देर आए दुरुस्त आए, मैं तो यही सोचता हूँ, कोई बात नहीं, जब आए हो, जब आँख खुले तभी सवेरा। तो जब आँख खुली है मेरी और मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कर रहा हूँ, तो मुझे मुझे मालूम है, मैं हनुमान जी नहीं हूँ कि मैं छाती फाड़ के दिखा दूं, लेकिन वो भी एक दिन आएगा। हनुमान जी मेरे प्रिय हैं, तो मैं शायद हो सकता है मेरी छाती फाड़ के ना दिखा पाऊं, लेकिन आप लोगों को अपने आप उसमें नजर आना शुरू हो जाएगा कि हाँ, वाकई इस बंदे के अंदर बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। और इसमें तो अब ये खुद आप बोलोगे कि 100% चेंज नजर आ गया है। और मैं अपने वो जो है ना परसेंटेज धीरे धीरे ग्राफ को बढ़ा रहा हूँ ऊपर की तरफ, नीचे नहीं लाने दे रहा। आता है लेकिन मैं फिर वापस से ऊपर ले जाता हूँ अपने आप को। तो एक ना एक दिन मैं जरूर आप लोगों से सुनूंगा, मुझे मालूम है और बिलीव भी है कि नहीं, 100% चेंज है राजेश तुम्हारे अंदर। तो वो मैं करके दिखाऊंगा और मैंने ठान ली है। तो आप लोगों से भी चाहता हूँ कि कभी कभी को छोड़ के ना अपने ये लाइफ को प्राइमरी एक अपने लिए वो बना लो कि नियम, मेरे को ये नियम करना ही करना है। जब आप एक नियम से बन जाओगे, तो जब प्लैनेट्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, तो आप अपनी जगह कैसे छोड़ दोगे। जब हमारा पृथ्वी और ये सब नियमों से बंध के चल रही है, तो हम जब अपने आप को नियम के अंदर लेके आते हैं, तो यूनिवर्स भी कहता है जब सारी चीजें नियम से चल रही हैं, तो तू क्यों नहीं नियम से चल रहा। अब तू भी नियम से चलना शुरू कर, तो तेरी लाइफ भी मैं चेंज करने वाला हूँ। तो मैं तो बिलीव कर चुका हूँ इस चीज को, तो चाहता हूँ सब लोग आप भी बिलीव करो। तो आइए अब मैजिकल डस्ट भी हम कर लेते हैं। टाइम तो ज्यादा हो गया, संडे का दिन है, तो मैंने कहा चलो आज हम लोग कुछ फ्री है तो थोड़ा ये कर लेते हैं। ठीक है जी, चलिए मैजिकल डस्ट करते हैं। और थैंक यू सलोनी, आपका बहुत बहुत। और थैंक यू स्नेहा, रीडिंग के लिए थैंक यू सो मच। सॉरी। राजेश जी, आज मेरी मदर को दे सकते हैं क्या सारे कलेक्टिव? सॉरी, प्रिया ने हैंड रेज किया था, मैं भूल गया। प्रिया, फिर डांट खाऊंगा प्रिया से। हैंड रेज किया तुमने, मेरी बात तो बोली नहीं। प्रिया एक सेकंड सिर्फ ये डस्ट करके मैं कर रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा जो हैंड रेज हुआ था। टेस्ट ही देनी है मदर को। प्रिया आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा डस्ट ही देनी है मेरी मदर को। ओके। मतलब उनकी तबीयत, उनकी राइट हैंड हिल ही नहीं रहा है, तो उसके ऊपर ओके जी। मतलब आर्म पूरी शोल्डर से लेके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो प्रिया की मदर के लिए सारा मैजिकल डस्ट, और जो रेकी दे सकता है वो रेकी उनकी तरफ दे, और जो हम लोग जो डस्ट दे रहे हैं हम डस्ट